हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है आई हेट माय हस्बैंड। तो चलिए कैसे हेट करता है तो देखते हैं स्टोरी में हम लोग। ओके तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फर्स्ट कैरेक्टर हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने क्लास की तरफ चलते हुए जा रहा था। नहीं हो सकता प्रो तुझे आखिरकार क्या प्रॉब्लम है हर लानवंग जी के प्रोफेसर की क्लास अटेंड करने में। तो विंग था मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो कहता है पता नहीं यार, तो जब से इस सेमेस्टर में आया ना तब से तुझे गुस्सा ही आ रहा है, मतलब कि जब से वो टीचर आए तब से। तो विंग था हाँ नहीं हो सैन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सकता है अरे यार मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार तू टीचर के ऊपर गुस्सा क्यों करता है। हाँ तुझे वो अच्छे से सिखा तो रहे हैं ना। हाँ मुझे अगर पर्सनल क्लासेस मिलती तो कितना अच्छा होता। और देख तेरे नसीब में वो पर्सनल क्लासेस है और तू ऐसे कह रहा है वो क्लास में कितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो विंग बस कहता है अगर इतना ही तुझे पसंद है जाकर उनसे बात करना पर्सनल क्लासेस देने के लिए। तो न्यूज़ था काश यार मेरी बात वो सुन लेते, मेरा वो नहीं दे रहे, बस तुझे ही दे रहे। तो विंग कहता हाँ पता नहीं कैसे दे रहे। वो कहता तेरे डैड ने क्या बात की इसके कारण तुझे वो क्लासेस मिल रही है। विंग कहता पता नहीं डैड ही जाने क्लासेस क्यों ही मिल रही है। तो विंग यही सोचते हुए क्लास में आ चुका था। क्लास में आने के बाद ऑफकोर्स लानवंग जी की वहाँ पर एंट्री जो हो चुकी थी। लानवंग जी बस अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद सारे क्लास का ध्यान लानवंग जी की तरफ था, क्योंकि भाई लानवंग जी हैंडसम था और ऊपर से एक टीचर था और ऊपर से वेल प्रिपेयर इंसान था। ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, इसलिए ऑब्वियसली सब लोग भाई उसे तो देखेंगे ही। वंग जी बस आकर जस्ट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कहता है। उसके बाद उसका ध्यान एक बार विंग की तरफ जाता है। देन उसके बाद वो बस सबको देखता है। देन पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। विंग भी चुपचाप से उसे देख रहा था और सब लोग होते ना नोट डाउन कर रहे थे बुक के अंदर, बट विंग तो हमारे वांग जी को बस घूरे जा रहा था। न्यूज़ का था ब्रो लिखना, हाँ लिख जल्दी से। विंग कहता हाँ लिख रहा हूँ। न्यूज़ का था तू वक्त ही लगाता है, ऐसे कुछ वो लिखने लगता है। देन उसके बाद लिख कर होने के बाद लानवंग जी बोर्ड से वो मिटा कर कहता है कि चलो अब जो मैंने पढ़ाया था मैं उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा कहते वांग जी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है और आखिर में आती है हमारी विंग की बारी, जहाँ पे विंग से पूछा जाता है। पर विंग तो वांग जी को घूरने में भी बहुत बिजी था, तो विंग कहाँ से आंसर देगा। विंग के पास कोई आंसर ना होने के कारण विंग बस होता है कुछ बोल ही नहीं पाता। तो वांग जी कहता है विंग मैं तुमने कितनी बार पढ़ा चुका हूँ पर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ में। तो विंग वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी कहता मुझे कैबिन में आकर मिलो, समझे। विंग बस कहता सर सर मुझे। वांग जी कहता कि बहुत हो गया, मैं तुम्हें जब भी ठीक से पढ़ाता हूँ बट तुम तब बिल्कुल भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हो। आखिरकार क्या चल रहा है मुझे ये बताओगे तुम। हाँ क्लास में पढ़ने के लिए आते हो या बस मुझे घूरने के लिए। विंग ये सुनने के बाद होता है अपनी नज़रों को इधर उधर मोड़ने लगता है, जहाँ पे सारे बच्चे देख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने देखा है 6 महीने से वो लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। 6 महीने से विंग बस वांग जी को घूरता रहता है, वो भी ज़्यादा ही घूरता रहता है। एंड वांग जी ऑब्वियसली सबके सामने ये बोलेगा तो कोई नई बात नहीं होने वाली, इसलिए सब लोग विंग को घूर रहे थे। जहाँ पे वांग जी था मुझे मेरे कैबिन में मिलो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी जा चुका था। विंग वहीं पे बैठा हुआ था। न्यूज़ कहता है देख ब्रो मैंने तुझे कहा था ना तू पढ़ाई पे ध्यान दे, आखिर तो तू इसमें घूरने में क्यों ध्यान देता है, इतना क्यों घूर रहा है, अगर घूर के तुझे क्या ही मिलने वाला है ब्रो। विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग अपने बैग उठाता कहता मैं जा रहा हूँ उससे कैबिन में मिलने के लिए। वो कहता तेरे पास ऑप्शन ही क्या है। तो विंग कहता सही कहा ऑप्शन ही तो नहीं है, पता नहीं ये ऑप्शन कब मुझे मिलेगा। तो ऐसे कहते विंग वांग जी के कैबिन के पास आता है, डोर को नॉक करता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कम इन। जैसे ही विंग अंदर आ चुका था, आने के बाद सीधा दरवाज़ा बंद हो चुका था। विंग बस होता है ना वांग जी कहता टर्न उतर कहता आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो वांग जी कहता आज तुम फिर से मुझे घूर रहे थे क्यों। विंग कहता वो मैं बस वो कहता कि अच्छा ब्लैक बोर्ड तो घूर नहीं रहे थे, अगर ब्लैक बोर्ड को घूरते क्वेश्चन का आंसर पता होता तुम्हें है ना। विंग बस देखने लगता है। वांग जी कहता पता नहीं तुम इतनी गलतियाँ क्यों करते हो, तो क्या तुम्हें मेरे करीब आना इतना पसंद आता है तो जो इतनी गलतियाँ करते हो। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई हेट यू हस्बैंड ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है कि भूलो मत दीवारों को भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम जो छुपाना चाहते हो वो सबको पता चल जाएगा। विंग कहता कभी नहीं पता चलने दूंगा, कभी भी नहीं पता चलने दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो करके। वो कहता कि ओके बट देखो ना विंग अब तुम मुँह से बार बार मुझे हस्बैंड हस्बैंड कहकर पुकार रहे हो तो मेरे अंदर की ज्वाला तो भड़केगी ना। विंग कहता हाँ क्या मतलब है आपका। वो कहता कि पता चल जाएगा। ऐसे कहते हुए था ना वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसका विंग थोड़ा डर ये क्या कर रहे हो, हटिए हटिए ये कॉलेज है, अब पागल हो गए हो क्या, हटिए। बट वांग जी विंग के पीछे पीछे चलते हुए जो विंग को दीवार से चिपका देता है। विंग दीवार से चिपका हुआ था। वांग जी होता ना कहता कि कहो ना फिर से हस्बैंड हस्बैंड कहो ना। बट हमारा वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन वांग जी जस्ट विंग के करीब आते विंग के फेस को सिलत बोलो भी कहो ना हस्बैंड।
कहो भी। विंग बिल्कुल भी नहीं बोलता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है, जिसके कारण वांग जी विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है, जहाँ पे विंग बार बार रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी किस करते हुए जो ना विंग के पैरों को ऊपर की तरफ, एक पैर को ऊपर की तरफ लेता है, जिस कारण विंग कहता है वांग जी ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कॉल मी हस्बैंड, ऐसे कहता है, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वांग जी विंग के बॉडी को टच करने लगता है, कहे तो विंग के पैंट को निकालने लगता है, जहाँ पे विंग उसे मना कर रहा था बार बार, बट नहीं, हमारा वांग जी ऑब्वियसली अपना ही करेगा। वांग जी विंग के पैंट को निकालता है। देन उसके बाद विंग को टेबल के ऊपर बिठाता है और उसके बाद विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करने लगता है। विंग फिर भी रोक रहा था, बट वांग जी ऑब्वियसली कनेक्ट करता है, और विंग के जो सेंसिटिव पॉइंट थे अब वांग जी को पता चल चुका था, इन 6 महीनों में उसे पता चल चुका था, इसलिए वांग जी विंग के सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर ही अटैक करता है, जिसके कारण विंग के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उमड़ती हैं। देन वांग जी के कंट्रोल में था एंड वांग जी विंग के साथ एक राउंड परफॉर्म करने के बाद वो विंग को छोड़ता है एंड विंग के कपड़ों को ठीक ठाक करते हुए होता है ना, वो विंग से कहता है कि जाओ स्टडी करो, स्टडी पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। विंग बस गुस्से में कहता है कि मैं तुम पे ध्यान देता भी नहीं हूँ, आई हेट यू ऐसे कहता है। वांग जी कहता है कि बट आई लव यू, ऐसे कहते हुए वांग जी होता है ना कि अपने टेबल पे जाकर बैठ चुका था, और विंग बस घूरने लगता है हमारे वांग जी को। वांग जी कहता है अब जाओ भी, क्या तुम चाहते हो कि मैं सेकंड राउंड के लिए भी प्रिपेयर हो जाऊँ। विंग ये सुनने के बाद जल्दी से उस क्लास से बाहर निकलता है, बिल्कुल भी नहीं, कभी ना भाई का, ऐसे कहते विंग जाने लगता है। तो सब लोग विंग को देख रहे थे, भाई विंग हमेशा का है, विंग ऐसे ही गालियाँ देते हुए निकलता है, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की है। विंग चलते हुए कहता है कि पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मेरे डैड ने इसके साथ मेरी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी। हाँ इस इंसान के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है। नॉर्मली मुझे लगा था कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, नॉर्मली अरेंज मैरिज में नॉर्मल चीज़ें होती है, सब कुछ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था। घर पे रहते थे, वक्त गुजारते थे, हाँ हस्बैंड की मैं सारी ड्यूटीज़ निभा रहा था, बट हाँ 6 महीने पहले मैं कॉलेज आने लगा। कॉलेज आने के बाद मुझे पता चलता है कि जो मेरी क्लास टीचर है, मुझे तो पहले से पता था मेरा हस्बैंड टीचर है करके, बट वो किसी और कॉलेज में, बट नहीं, वो मेरे कॉलेज में टीचर निकला, मेरे कॉलेज में। देन उसके बाद वो क्लासेस लेने लगा एंड देन धीरे धीरे मेरी नफरत बढ़ने लगी, क्योंकि क्लास में जो बड़ा था वो घर पे जाकर मुझे पूछता, एंड देन ऑब्वियसली घर पे भी मेरा टीचर बनकर बैठा, हाँ मेरा टीचर बन गया। देन उसके बाद वो घर पे भी वही सवाल पूछता है, जिस कारण मैं पागल हो गया, पूरी तरह से पागल। एंड उसके बाद बस मुझे उनसे नफरत है, नफरत। आई हेट माई हस्बैंड, वेरी हेट माई हस्बैंड। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि हस्बैंड को हस्बैंड की तरह होना चाहिए, ना कि टीचर की तरह, बट वो टीचर प्लस हस्बैंड प्लस टीचर, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो बस मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर, इसके कारण मैं नफरत करता हूँ उनसे। ऐसे करते विंग वहाँ से जाने लगता है, बट अभी हम वांग जी की तरह देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को जाते हुए कहता है कि बट आई लव यू विंग, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल कर रहा था। विंग को देखते विंग अपनी क्लासेस अटेंड करता है, क्लासेस अटेंड करने के बाद विंग घर की तरफ निकल चुका था। वांग जी को देखते वांग जी वो घर में पहुंच चुका था। हाँ वो एक साथ नहीं जाते, एक साथ नहीं आते, क्योंकि विंग कभी चाहता ही नहीं था कि किसी को पता चले कि वांग जी उसका हस्बैंड है करके, क्योंकि विंग ने अभी तक किसी को बताया नहीं था भाई उसका शादी हो चुका है करके, इसलिए विंग चाहता ही नहीं था किसी को पता चले करके। इसलिए विंग ने वांग जी को बोल दिया था साफ साफ कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को पता चला मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगा। इसलिए वांग जी नहीं चाहता था ये सब होना, इसलिए वांग जी ने कभी किसी को बताया ही नहीं है। 6 महीने हो चुके, बट फिर वांग जी ने कभी किसी को बताया नहीं है। बस उन लोगों की लाइफ ऐसे ही स्कूल में चल रही है। अभी हम घर में देखते हैं, जहाँ पे विंग आने की बात होता है ना, वो कमरे में जाकर अपने बैग को रख देता है। बैग को रखने के बाद विंग शावर लेने के लिए जा चुका था। अब हमारा वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बना रहा था। अब विंग को देखते कुछ वक्त के बाद विंग शावर लेकर आता है ना, तो वांग जी पेपर्स को ऐसे रखते हुए जो ना वो भी शावर लेने के लिए जा चुका था। तो विंग देखता है वांग जी के डेस्क के ऊपर पेपर्स रखे हुए करके, तो ऑफकोर्स भाई विंग तो कॉपी करना चाहेगा ना, तो विंग उन पेपर को देखने लगता है। विंग जल्दी अपने फ़ोन को निकालते होते ना फोटोज़ खींचने लगता है, बट तभी विंग को आवाज़ आती है, ओह चोरी कर रहे हो। विंग ये सुनी को विंग वो तो मैं अभी सेल्फी ले रहा था, ऐसे करते विंग अपने हाथ को दिखाता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए था, ओह पेपर चोरी हो रहे हैं लगता है, तो मैंने लगता है तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग कहता वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल मैंने कहा ना तो मेरा फ़ोन, बट वांग जी उसका फ़ोन नहीं देता और विंग के फ़ोन में से फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। विंग कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, बिल्कुल भी किसी काम की नहीं हो, अगर तुम मेरे हस्बैंड भी हो ना तो अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए। हाँ तुम अपनी वाइफ की मदद भी नहीं करते हो, सच में तुम किसी काम की नहीं हो। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता रहता है, मदद किस तरह की मदद करूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूँ ना। विंग कहता मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम। तो वांग जी कहता है मैं क्या, तो विंग कहता कुछ भी नहीं, ऐसा कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है, बट वांग जी विंग के कमरे में हाथ डालते कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, चलो मेरी मदद करो। विंग कहता मैं क्यों करूँ बेटा, तुम्हें अपने हाथों से शावर नहीं ले सकते हो, तुम्हें क्या मेरी ज़रूरत है शावर लेने के लिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है शावर लेने के लिए, चलो शावर लेने के लिए।
ऐसा कहते विंग को खींच कर लेकर आते। विंग कहता मैंने अभी भी शावर लिया है, अभी भी लिया है, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग को लेकर आ जाता है। कहता है कि तुम पेपर चुरा रहे थे, इसकी पनिशमेंट तो बनती है। ऐसा कहते विंग को सीधा होता है ना कि दीवार पे चिपका देता है। एंड वॉशरूम में दीवार की ऊपर से शावर से पानी गिरा था। जो विंग अभी भी नहा कर आया था वो फिर से नहाने के लिए रेडी हो चुका था। वांग जी धीरे धीरे होता है ना विंग की टी शर्ट को निकालने लगता है। विंग कहता मत करो, ये मुझे नहीं करना है। वांग जी कहता है बट मुझे तो करना है ना। ऐसा कहते वांग जी टी शर्ट को निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी टी शर्ट को निकालने के बाद विंग के नेक से होते हुए जॉ लाइन से होते हुए चेस्ट तक सभी जगह पे अपनी किसेस मार्क छोड़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो भी मुझे, क्या कर रहे हो। हाँ, वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वांग जी विंग के ट्राउजर के अंदर हाथ डालते कहता है तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाँ, नहीं पता है क्या। तो विंग बस वांग जी को देखने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद उतना विंग वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ कनेक्ट कर चुका था। देन हिट करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। एंड वांग जी एक राउंड अपने वॉशरूम में परफॉर्म करने के बाद वो बस विंग को छोड़ देता है और विंग तो भाई जल्दी से वहाँ से बाथरूम लेकर बस वहाँ से भाग जाता है। एंड वांग जी अच्छे से शावर लेकर बाहर आ जाता है। विंग पहले से रेडी था, वांग जी भी अच्छे से रेडी हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों साथ में नीचे आते हैं बिल्कुल एक हैप्पी कपल की तरह। एंड देन उसके बाद वो लोग डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो कमरे में आने के बाद वांग जी जस्ट कहता है कि चलो आओ। विंग कहता है मुझे नहीं पढ़ना। वांग जी कहता है मैंने कहा पढ़ाई करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को ज़बरदस्ती से बिठाता है एंड देन विंग को स्टडी करवाने लगता है। जहाँ पे विंग तो भाई नींद आ रही थी तो वांग जी होता है विंग के सर के ऊपर जो टपड़ी मारते जा रहा था कि विंग सो ना सके। इसके कारण विंग को बहुत गुस्सा आता है और वांग जी विंग को बिल्कुल भी सोने नहीं देता। एंड देन उसके बाद वो लोग 2 घंटे तक पूरी स्टडी करने के बाद वांग जी बस कहता है चलो सोने चलते हैं। जहाँ पे विंग चुपचाप से पेट पर आकर सीधा लेट चुका था और वांग जी होता है ना विंग को हक करके बस ऐसे सो जाता है। विंग होता है बार बार वांग जी के ऊपर से हाथ तो हटाता है, वांग जी का हाथ तो हटाता है, बट वांग जी फिर भी विंग के ऊपर मतलब अपने हाथ को रखकर ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग कार से अपने कॉलेज जा चुका था और वांग जी भी दूसरे कार से कॉलेज में आ चुका था। देन उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी क्लास में फिर से मिलते हैं। जहाँ पे वांग जी बस होता है स्टडी का करवाने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है आज तो मैं बिल्कुल स्टडी पे ध्यान दूंगा। ऐसे कहते विंग वांग जी के स्टडी के ऊपर ध्यान देने लगता है। वांग जी जो भी पढ़ा था वो पढ़ते जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। आज कुछ भी नहीं कहता हमारे विंग को, नहीं तो वीकली 2-3 बार तो ये चीज़ होती है रिपीटली। विंग अब आज गया नहीं था, इसके कारण वांग जी जो था ना हमारे विंग को बस एक बार देखता है, दिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग रिसर्च टाइम में होता है ना वो खाना खाने के लिए आता है। वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा ही रहा था कि तभी एक लड़की आकर विंग से बात करने लगती है। तो विंग के लिए वो ड्रिंक लेकर आई थी तो ऑब्वियसली विंग इंजॉय करेगा उस ड्रिंक को और विंग चुपचाप से पी रहा था। देन उस लड़की के साथ हैप्पीली मतलब होता है कि नोट्स के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी कि तभी हम वांग जी को देखते। वांग जी वहाँ से ही हमारे विंग को ढूंढते हुए होता ना गुजर रहा था। थोड़ा सा होता ना एक बार हमारे विंग को देख ले भाई, उसके अंदर की जो जज्बात है ख्वाबों के ख्यालों के वो सारी चीज़ें बाहर आ जाए। इसलिए वांग जी जो है ना वो विंग को देखते हुए जा रहा था। बट उसने देखा कि विंग के पास वो लड़की खड़ी है एंड विंग ड्रिंक पी रहा है। वांग जी बस देख रहा था विंग कैसे हंस रहा है। देन वो लड़की भी होता है ना वो नोट्स के बारे में बात करते हैं। रियलिटी ऐसी है, कोई फ्लर्टी वाला चीज़ नहीं चला था। बट ऑफकोर्स नोट्स से बात करते हुए होता है ना नोट्स के अंदर ये गलती होगी, सर ने मुझे ऐसा कहा, मुझे गुस्सा आ रहा था। बट विंग बोल रहा था कि अरे सर तो ऐसे ही होते हैं, वो तो ऐसे ही गुस्सा कराते, छोड़ो भी, हंसते हुए विंग ऐसे बोल रहा था। वांग जी बस देख रहा था। एंड वांग जी बस देखने के बाद भाई वांग जी के अंदर का जेलेसी मोड वो ऑन हो चुका था। बस वांग जी बस जल्दी जल्दी वहाँ आता था विंग, जहाँ पे विंग बस आवाज़ सुनने के बाद विंग को पता ये कौन है करके। तो विंग बस टर्न होते कहता है जी सर बोलिए। वांग जी कहता है मेरी तरफ देखो। विंग बस टर्न होता यस सर बोलिए। वो कहता है कि क्लासरूम में आऊँ। विंग कहता है क्लासरूम ले। वांग जी कहता है आई मीन टू से मेरे केबिन में आऊँ। तो विंग कहता है ओके सर। ऐसे कहता है। वो कहता है कि विंग तुझे आखिरकार ये टीचर क्लासरूम में मतलब उनके स्टडी रूम में क्यों बुलाते रहते हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं ज़्यादा ही पढ़ाई करता हूँ ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अवार्ड देते हैं इसके कारण। वो कहता है वाओ विंग काश मुझे भी ये अवार्ड मिल पाते सीरियसली। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, फ्री में तो मिलता है, तो लेना चाहे तो मेरी जगह पे जा सकती है। वो कहता है कि सच में। तो विंग कहता है हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। ऐसे कहते हैं। देन विंग होता है ना उस लड़की को भेज देता है। जहाँ पे वांग जी जब उस लड़की को देखता है ना वो उसे गुस्सा आ जाता है विंग ने उस लड़की को भेजा, इसलिए वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है सच में विंग तुम सच में मुझसे अब ऐसी हरकत करोगे। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। देन उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वांग जी बस उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, इसलिए वो लड़की चली जाती है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ढूंढता है जहाँ पे विंग वॉशरूम में आया था। अब खाना पीना खाने के बाद अभी क्लास अटेंड करनी है थी इसलिए मैं वॉशरूम आया था, इसलिए मैं विंग वॉशरूम कर रहा था। तभी वांग जी वहाँ पर एंट्री होती है और वांग जी बस विंग को देखते था ओके तुम्हें मुझसे बचना है। विंग उसे वहाँ पे देखने के बाद पहले तो शॉक हो जाती है। विंग आप क्या कर रहे हो, बट वांग जी कुछ भी रिएक्शन ना देते हुए जस्ट कहता है कि तुम मुझे बताओ तुमने आखिरकार उस लड़की को क्यों भेजा था। हाँ विंग कहता उसे गिफ्ट चाहिए था, जो आप मुझे देते हो वही दे देना था। यू मीन टू से तुम चाहते थे कि मैं उसके साथ सो जाऊँ।
विंग कहता हाँ ये तो आपकी चॉइस है, क्योंकि आप जो चाहे वो कर सकते हो। वांग जी कहता विंग मैं ऐसा कुछ, विंग बस कहता कि क्या, तो वांग जी कहता छोड़ो भी, बट तुमने जो गलती की उसकी पनिशमेंट मिलेगी ही। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग का हाथ पकड़ते सीधा वॉशरूम के अंदर पूछा विंग तो क्या कर रही हो, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएंगे। वांग जी कहता अच्छा स्टूडेंट आएंगे तो मैं क्या करूँ, हाँ तुम्हें सबसे छुपाना है मुझे नहीं, तो तुम्हें अपने आप पे काबू रखना चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी बस विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, उसे किस करना स्टार्ट करते हैं। किस करते हुए वांग जी का हाथ विंग के लोअर पैंट के अंदर जा चुका था और विंग के अंदर फिंगर एंटर करते विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग के पैंट को नीचे करता है, विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। कनेक्ट होने के बाद विंग को हिट करने लगता है, तो विंग जोर से उतना वांग जी के नेक में ही ऐसे बाइट कर लेता है, क्योंकि विंग आवाज़ निकालना नहीं चाहता था। और वांग जी ऑब्वियसली ये चीज़ को सह रहा था एंड इन्जॉय भी कर रहा था। एंड कुछ वक्त के बाद वांग जी जब रिलीज़ हो जाता है, तब तक क्लास ऑन हो चुकी थी। वांग जी रिलीज़ होने के बाद वो विंग से दूर होता है एंड देन कहता है कि चलो क्लास में जाओ। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से निकल जाता है। विंग बस होता है ना अपने कपड़े को संभालते कहते सच में आई हेट यू ऐसे कहते विंग बोल रहा था। एंड देन वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कुछ पलों के बाद वहाँ से निकलता है, क्लास में आता है जहाँ पे क्लास आधी खत्म हो चुकी थी। वो टीचर कहते तुम कहाँ चले गए थे, हाँ तुम क्लास को बंक कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता है आई एम सॉरी सर। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने क्लास में आ जाता है। क्लास में आने के बाद अपनी क्लास को अटेंड करता है। उसके बाद हमारा विंग हमारे वांग जी से गुस्सा हो जाता है। शाम के वक्त विंग घर में आता है। घर में आने के बाद नॉर्मल तरीके से जो होता है ना वो खाना बनाने वाली जो प्रोसीजर होती है ना वो उसके घर में चल रही थी। तो विंग भी होता है ना किचन में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वांग जी तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे था नहीं, क्योंकि वांग जी अपने पेपर बनाने में बिजी था। इसलिए विंग किचन में आकर वो खाना बनाने वाली प्रोसीजर सारी चीज़ों को देखने लगता है। देन उसके बाद सबको बुलाने के लिए बोला जाता है, तो सारी फैमिली मेम्बर वहाँ पे आ चुके थे और वो विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग किचन से निकला था तो सब लोग कह रहे थे कुछ फोड़ा तो नहीं ना, कुछ तोड़ा तो नहीं ना, कुछ बनाया तो नहीं ना। विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि विंग ने पहले दिन में ही जो किचन रूम था ना वो जला ही दिया था। इसके कारण विंग को किचन में जाना बंद था। मतलब विंग किचन में कुछ भी नहीं कर सकता था, ना कुछ बना सकता था ना कुछ भी नहीं। विंग को जो चाहिए सर्वेंट से बोल दो। इसलिए विंग के ये सवाल पूछा जा रहा था। देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद हमारे लानवांग जी की भी वहाँ पे एंट्री होती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं और सभी लोग विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग वांग जी को घूरे जा रहा था। तो तभी वो कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों लड़ते भी है क्या, हम दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाने की बात होती है ना वो कमरे में आते हैं। तब वांग जी कहता चलो पढ़ाई करते हैं। विंग वांग जी को देखते हैं मुझे नहीं करनी है। वांग जी कहते हैं तुम हमेशा का है विंग, तुम स्टडी करते ही नहीं हो, चला जाओ। और विंग को ज़बरदस्ती बिठाता है और विंग को स्टडी कराने के लिए मजबूर करता है। जहाँ पे विंग स्टडी करे जा रहा था और विंग जैसे सोने की कोशिश करता वांग जी टपली मार देता। इसके कारण विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, बट अब क्या ही कर सकते। जहाँ पे वांग जी होता है ना वो विंग को देखता है और होता है ना विंग की जब स्टडी कंप्लीट होने वाली कगार पर आ जाती है ना तो वांग जी होता है ना वो विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। जहाँ पे विंग होता है ना वो स्टडी कर रहा था ना वो कहता है अब मुझे लिखने तो दो, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। किसेस करते हुए होता है ना विंग के शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए विंग के चेस्ट को स्क्वीज करते हुए जो है ना वो होता है ना विंग के माउथ को अपनी तरफ कर किस करने लगता है। जहाँ पे विंग होता है ना वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी किस करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी सीधा विंग को टेबल से उठा लेता है। टेबल से उठाने के बाद विंग को बेड पर पटक देता है एंड बेड पर पटकने के बाद वो विंग के ऊपर आते हुए विंग के बॉडी के साथ खेलते हुए होता है ना विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। एंड विंग जो है ना वांग जी को रोकता रह जाता है, बट वांग जी रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस विंग के साथ इंटीमेट होता है। देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट से देखते हैं नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे जहाँ पे हमारा विंग उठ चुका था। उठने के बाद होता है ना कि वो वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी उसके ऊपर ही सो चुका था। विंग कहता उठो ऐसे कहते विंग धक्का देने लगता है, जिस कारण वांग जी जस्ट साइड होते कहते क्या हो गया विंग बस कहता है कि उठो मेरे ऊपर से, हाँ तुम अगर अपना काम कर लेते हो ना तो मुझे छोड़ दिया करो, मेरे ऊपर ही मत सोया करो, मैं मर जाऊँगा वरना। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना दूंगा। विंग उसे घूरने लगता है। हाँ विंग को यकीन नहीं होता। पहली बात तो ऐसी है ना विंग के लिए कि भाई पर शादी को कुछ 6-7 महीने हुए और 6-7 महीने में किसको क्या किसी से कैसे प्यार हो सकता है। ये इंसान बोलता है कि विंग से बहुत प्यार करता है। कहते क्या ही प्यार करता है, क्यों ही प्यार करता है। विंग को नहीं पता ये चीज़, विंग बस देखता रहता है। देन उसके बाद विंग होता है ना सीधा वॉशरूम के अंदर आ चुका था। वॉशरूम के अंदर शावर लेते हुए होता है ना विंग अपनी बॉडी को क्लीन करने लगता है। जो वांग जी ने उसके अंदर रिलीज़ किया था विंग उन सारी चीज़ों को क्लीन करते हुए होता है रोज़ का काम है यही चीज़ें मैं मुझे करनी है, ज़िंदगी भर करनी है, मुझे यही लगता है। सच में पता नहीं ये लोग शादी ही क्यों करते हैं, शादी की ये फॉर्मेलिटी होती ही क्यों है। विंग यही सोचता है, क्योंकि विंग ये इंटीमेसी को जो ना एक फॉर्मेलिटी समझता है। शादी के बाद से सोना मतलब सोना कंपलसरी ही होता है अपने हस्बैंड के साथ। तो विंग इसे फॉर्मेलिटी की तरह लेता है, ऐसे कोई प्यार अटैचमेंट या कुछ भी ऐसी चीज़ की तरह लेता ही नहीं है। वांग जी अगर उसके साथ विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है ना तो एक फॉर्मेलिटी की तरह ही ले रहा है कि ये शादी में ये चीज़ कंपलसरी होती ही है करके, ठीक है। तो इसलिए विंग इस चीज़ के लिए कोई सीरियसनेस नहीं है विंग की ज़िंदगी में इंटीमेसी के लिए, ठीक है।
विंग शावर लेकर बस आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी कुछ वक्त के बाद वो भी जाता है और वो भी कुछ वक्त के बाद वो भी एक कड़क वाला उसका भी शावर लेकर वो भी आ जाते हैं। देन उन्होंने दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कॉलेज में मिलते हैं और कॉलेज में भी सेम ही प्रोसीजर होती है, मिलना, क्लास अटेंड करना। क्लास के अंदर वांग जी पढ़ा था और विंग उसे घूरता एंड हमारा वांग जी नक चढ़ा होकर विंग से सवाल पूछता, विंग का सवाल नहीं आना तो वांग जी उसे कमरे में बुलाना, कमरे में बुलाने के बाद विंग की बैंड बजाना एंड बैंड बजाने के बाद विंग बस वांग जी से कहता कि आई हेट यू हस्बैंड, आई हेट यू हस्बैंड। एंड वांग जी इसके बाद हमारे विंग को कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि विंग नफरत करता है, जो ये बोलता है ना वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट ऑब्वियसली वांग जी विंग से होता है ना प्यार करता है, इसलिए वो ये चीज़ सह सकता है। अभी विंग को देखते हैं। विंग जो ने एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आया था, बास्केटबॉल मैच जहाँ पे सभी लोग प्लेयर जो थे ना मस्त खेल रहे थे, कूद रहे थे, तो विंग भी चाहता था उसमें पार्टिसिपेट करना। तो टीचर बोलते कि जाओ विंग जर्सी पहनकर आ जाओ, तो इसलिए विंग जाकर जर्सी पहनकर आ जाता। देन उनके साथ मैच खेलने लगता है। मैच खेलते वक्त होता है विंग की जर्सी ऊपर नीचे नाच रही थी एंड हम वांग जी को देखते, वांग जी ये चीज़ को देख रहा था ऊपर नीचे एंड स्टेडियम में बहुत लोग थे मैच को देखने के लिए आए थे, जहाँ पे विंग की ऊपर नीचे नाचती हुई जर्सी को देखने के बाद वांग जी के अंदर एक जेलसी जेलसी निर्माण होती है एंड निर्माण जेलसी होने के कारण वो उसके अंदर आग लग चुकी थी। और जैसे ही मैच खत्म होता है विंग होता है ना पसीने से होता है ना कि वहाँ की पानी की बोतल लेकर होता है ना कि वो जा ही रहा था कि वांग जी बस खींच कर होता है ना विंग को हाथ पकड़ लेता है, विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता क्या, तो वांग जी हाथ छोड़ते हुए कहता है कि मुझे मेरे केबिन में आकर मिलो। विंग कहता अब मैंने क्या कर दिया है, विंग को समझ में आता, बट वांग जी वहाँ से जा चुके थे। विंग कहता अब हद हो गई, हाँ अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे केबिन में बुला रहे, सच में यार इसको पता नहीं बीच बीच में दौरे कैसे पड़ जाते हैं। तो विंग को समझ में नहीं आता, इसलिए विंग पर चुपचाप से होता ना कि वो अपने बैग लेकर वहाँ से जा चुका था। वांग जी केबिन के पास आता है, दरवाजे को नॉक करता है, वांग जी जिसको कहता आ जाओ। विंग अंदर आ जाता है तो वांग जी कहता दरवाज़ा बंद करो। विंग कहता हाँ ठीक है, विंग दरवाज़ा बंद कर देता। वांग जी बस कहता कि हाँ तुमने मैच क्यों खेला, तो विंग कहता क्या मतलब है, मैं खेल भी नहीं सकता अब। तो वांग जी अगर खेलना ही था तो अंदर कुछ पहन लेते। विंग कहता क्या मतलब है, मैंने सब कुछ तो पहना है। तो वांग जी कहता तुम्हारा स्टमक दिख रहा था। तो विंग कहता हाँ तो क्या, मैच खेलते हुए ये सारी चीज़ें दिखती है, पसीना भी तो आता है ना, वो नज़र नहीं आ रहा है तुम्हें, मतलब मैं थका वो नज़र नहीं आ रहा, पर तुम्हें मेरी कमर दिख रही है। तो वांग जी कहता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे पार्टनर को कोई भी ऐसे देखे। तो विंग कहता हाँ तुम तो जेलसी की एक मूर्त बनकर बैठे हुए हो, जैसे कि मतलब तुम्हारे हिसाब से सारी चीज़ें लगी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी चलने वाला ही नहीं है। तो वांग जी बस कहता विंग तुम समझ रहे हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, आई लव यू क्यों नो ना, मैं नहीं चाहता हूँ। विंग कहता चुप रहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, हो गया तुम्हारी बकवास बातें, तो मैं चाह रहा हूँ। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है और कहता है कि अब मेरी बातें स्टार्ट हुई। ऐसे कहते हैं वांग जी विंग के करीब आते हुए जो ना विंग की जो टी शर्ट थी, विंग जो पसीना से भीग चुका था ना, भाई वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता था ना, उसके बाद बस विंग को टेबल पर बैठा चुका था, जहाँ पे विंग वांग जी को दूर धक्का देते कहता है हाँ मुझे नहीं करना है, सुन रहे हो ना, तो मुझे कॉलेज में नहीं करना है। बट वांग जी बस कहता है कि बट तुमने तो मुझे एक्साइटेड किया है। विंग कहता मैंने कब किया, बट वांग जी कहता है तुमने अपनी कमर दिखाकर मुझे बार बार एक्साइटेड किया, जिस कारण वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो चुके थे। जहाँ पे विंग कितना भी मना करे बट वांग जी उसकी बात सुनेगा, ये कभी हो सकता है नहीं और ना ही ये कभी होगा। विंग को समझ लेना चाहिए। एंड वांग जी इंटीमेसी को परफॉर्म करने के बाद विंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है, जो विंग की टी शर्ट थी उसे अच्छे से पहनाता है एंड देन उसके बाद विंग को प्यार से विदाई करते हुए कहता कि जाओ तुम। विंग बाहर आते कहता आई हेट यू बस कहते विंग जा चुका था और वांग जी बस कहता है आई लव यू, ऐसे वो कहता है, बट हमारा विंग वहाँ से जा चुका था। एंड देन उसके बाद हम घर पे देखते, घर पे आने के बाद विंग तो भाई सीधा आज नहाता नहीं है बिल्कुल भी, आज विंग बहुत थका हुआ था, सीधा विंग बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। एंड विंग बिस्तर पे जाकर लेटने के बाद होता है ना बस सोचने लगता है क्या करना चाहिए उसे। विंग बस कहता है कि बस मुझे सोना, इसलिए विंग सो जाता है। वांग जी जब घर पे आता है विंग को ऐसे सोते हुए देखता है ना, तो वांग जी के फेस पे एक पल के लिए स्माइल आ जाती है, बट विंग को वो देखता है जहाँ पे विंग ने शावर वगैरह कोई चीज़ नहीं ली थी। वांग जी को समझ में आता है और वांग जी सोचता है कि विंग आज मैच खेलने के कारण वो थक गया होगा, इसलिए वांग जी विंग को उठाता है। विंग को उठाने के बाद उसे प्यार से नहलाने लगता है। नहलाते हुए विंग के फेस को देख रहा था और विंग जितना क्यूट दिख रहा था, वांग जी और ज़्यादा वांग जी पता ना कि विंग से प्यार करने लगता है। उसके बाद ये लोग अपनी वांग जी नहाने की प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। नहाने की प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद हमारा वांग जी जो विंग को बाहर लेकर आता है और आराम से उसे सुला देता है। फिर वांग जी खाना वगैरह खाकर वो भी सो जाता है, क्योंकि विंग तो उठना ही नहीं चाहता था एंड वांग जी उसके साथ ऐसे ही सो जाता है। विंग रात के कुछ करीब 2 बजे विंग को भूख लगती है, इसलिए विंग अपनी आंखें खोलता है, देन देखता है जहाँ पे विंग अंधेरा देखते है तो वो थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो वांग जी को उठाता, वांग जी उठो। तो वांग जी कहता है क्या हो गया विंग कहता मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता जाओ ना तो खाना खाओ ना। तो विंग कहता मुझे डर लगता है। तो वांग जी विंग को देखता है और कहता है
ठीक है। देन विंग और वांगजी उठकर नीचे आ चुके थे। देन उसके बाद विंग चुपचाप से खाना खा रहा था, वांगजी उसके सामने बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग कहता मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम्हें भूख लगी तुम भी खा लो। तो वांगजी कहता है नहीं, मेरा मील किसी मील को खा रहा है, तो ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। विंग कहता सीरियसली। तो वांगजी कहता हाँ, ऐसे कहता है। विंग गुस्से में कहता कि मुझे तुम तो बिल्कुल पसंद ही नहीं हो, पता नहीं आखिरकार किस मनुष्य घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली है। वांगजी कहता ये तो तुम्हें पता होगा ना। विंग कहता मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा के दी है। तो वांगजी कहता हाँ, तो तुम्हारे डैड चाहते थे इसलिए तुमने शादी की है मुझसे, लान वांगजी से। याद रखो विंग, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। विंग कहता हाँ, पर मुझे पढ़ाई से कभी छुट्टी दे नहीं सकती हूँ। तो वांगजी कहता वो तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करते कहते आज तुमने स्टडी नहीं की, चलो अब स्टडी करते हुए। कहता बिल्कुल भी नहीं, अभी मुझे सोना है। वांगजी बस उसे देखने लगता है। फिर उसके बाद वो लोग खाना खाने के बाद वो कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद वो सोने लगते और विंग इतनी जल्दी सोया था तो विंग को इतनी जल्दी नींद आएगी बिल्कुल भी नहीं। वांगजी तो अपनी आंखें बंद करके होता है सो जाता है, तो विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। तो विंग होता है ना वांगजी को उठाते तुम कैसे सो सकते हो, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो वांगजी कहता है तुम पहले सो गए हो तो तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही है, और मैं तो सोचो मैं नहीं सोया हूँ तो मुझे नींद आ रही है। ऐसे करके वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है हाँ, मतलब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे तड़प रहा है और तुम बस आराम से सो, मतलब तुम्हारे अंदर चैन की नींद हो और मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं हो। तो वांगजी कहता है अच्छा, तुम्हें चैन की नींद चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो वांगजी कहता है ठीक है। वांगजी बस अपनी आंखों को मलता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर आ जाए। विंग कहता क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है पहले तुम्हें थकाना होगा, उसके बाद तुम सो जाओगी। विंग कहता क्या। तो वांगजी बस मार कहता पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांगजी विंग के पैंट को निकालने लगे। विंग तो क्या कर तुम तो हमेशा इसी चीज़ पे आ जाते हो। वांगजी कहता हाँ, क्योंकि ये चीज़ ही मुझे तुम्हारे करीब महसूस कराती है इसलिए। विंग कहता पता नहीं घंटा क्या फर्क पड़ता है तो इस चीज़ से, पता नहीं विंग को समझ भी नहीं आता, इसलिए विंग बस वांगजी को देखने लगता है। देन उसके बाद वांगजी जो है ना विंग के लोअर पैंट को निकाल देता है। लोअर पैंट को निकालने के बाद वांगजी डायरेक्टली हमारे विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है और विंग बस मौन करता है, हमारे वांगजी का नाम लेता है। यस वांगजी, यस 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 डेविल वांगजी, यस यस यस। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांगजी को गुस्सा है ना बोल भी रहा था, वांगजी को काटे भी जा रहा था और वांगजी भाई हिट करे जा रहा था। देन एंड विंग को पूरा थका देता है। देन उसके बाद वांगजी, क्योंकि वांगजी को रिलीज़ होने में ना आधा घंटा लगता है, ठीक है। तो वांगजी रिलीज़ होने के बाद ना विंग पूरा थक चुका था। देन उसके बाद विंग तो भाई सो जाता है। देन वांगजी जिस विंग के साइड में ऐसे होता है ना विंग को हक करते हुए सोते हुए कहता कि देखो तुम्हें सुलाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, हाँ बट इंटरेस्टिंग है। ऐसे कहते वांगजी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग वो वक्त सो जाते हैं। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे आज संडे का दिन था इसलिए विंग जो था ना वो आराम से सोया हुआ था, बहुत आराम से। वांगजी उठ चुका था, अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से सारी चीज़ों को करता है। देन उसके बाद जो है ना वो विंग को उठाता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलती है तो मुझे सोने दो ना वांगजी, क्या हो गया तुम्हें, तो मुझे उठा क्यों रहे हो। वांगजी कहता है बस उठा रहा हूँ, उठ भी जाओ विंग, वक्त हो चुका है। विंग कहता नहीं हुआ है वक्त, चलो। ऐसे कहता है विंग, सॉरी विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी बस होता है ना विंग को उठाकर सीधा बाथटब में जाकर फेंक देता है। विंग कहता लान वांगजी, हाँ यू बास्टर्ड। जहाँ पे वांगजी होता है ना विंग के कान को मरोड़ती कहता फिर से कहो। विंग कहता बास्टर्ड। वांगजी फिर से मरोड़ता है। विंग कहता छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वांगजी कहता ऐसे फिर से मत कहना। तो विंग बस उसे घूरने लगता है और वांगजी जस्ट उसे शावर लेने के लिए कहता है और विंग उसके बाद शावर लेता है, अपने आप को क्लीन करता है। देन उसके बाद वो बाहर आ चुका था। वांगजी कहता है हमें बाहर जाना है। विंग कहता है कहाँ। तो वांगजी उसे बताता है कि हमें गार्डन विजिट करने के लिए जाना है करके। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग वांगजी के साथ बस जाने लगता है वहाँ से। आज ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते, वो लोग बाहर ही करने वाले थे। विंग वांगजी के साथ एक गार्डन विजिट करने के लिए थे जहाँ पे हर तरह के फ्लावर्स होते हैं, खूबसूरत से फ्लावर जो होते हैं ना, जो मीनिंग बताते हैं, प्यार का मीनिंग, गुस्से का मीनिंग, हर इमोशन का मीनिंग बताते हैं ना, वैसे हर तरह के फ्लावर थे। विंग वहाँ पे आया था क्योंकि वांगजी को पसंद था इसलिए विंग आया था। वांगजी विंग के हाथ में ये फ्लावर दे के देखो कि बहुत खूबसूरत है, ये तुम्हारी जैसा। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे कहते मतलब विंग को कोई वैल्यू नहीं थी उन फ्लावर्स की, भाई ये फ्लावर है तो फ्लावर ही है, उसे क्या करना है, सारे फ्लावर तो एक ही जैसे। बट वांगजी को हर फ्लावर की कीमत पता थी, हर फ्लावर का इमोशन पता था। अगर किसी इंसान को हम एक फ्लावर दे रहे ना, उस फ्लावर का इमोशन सब कुछ पता था। तो विंग को वो फ्लावर दे रहा था, बट विंग भाई ना हवा में ले रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, सही है सही है सही है। ऐसे करते विंग उन फ्लावर को हवा में लेते जा रहा था बस। एंड देन उसके बाद वांगजी फ्लावर्स लेने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आते, जहाँ पे फ्लावर की जो है ना होती ना जिंजर टी बनाई जाती है, बिल्कुल मस्त गुलाब की टी बनाई जाती है। जैन वो लोग टी पीते हैं, जहाँ पे विंग को भी ऑफकोर्स वो रोज़ फ्लावर की टी पसंद आती है। ब्रेकफास्ट बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद विंग सारी चीज़ों को खाता है। देन उसके बाद वहाँ पे लेक्चर होता है जहाँ पे विंग को सुनना नहीं था, बट वांगजी के साथ उसे सुनना पड़ेगा। तो विंग वो सारी चीज़ें लेक्चर को सुनता है। लेक्चर को सुनने के बाद हमारा वांगजी विंग को होता है वहाँ से बाहर लेकर आता है, कहता है कि चलो तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मुझे पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो वांगजी फिर सीधा वहाँ से विंग को पिज़्ज़ा खाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पे विंग जो एक पिज़्ज़ा शॉप में था। देन उसके बाद वो लोग प्राइवेट रूम में आते हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा
जहाँ पे बनाया जाता है ना वहाँ पे एक कोने में आते, क्योंकि वांगजी और विंग होते हैं सबके सामने बैठकर नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो तो एक दूसरे को मतलब वांगजी का तो ठीक है, वांगजी बताना चाहता है सबको कि ऑफकोर्स ये चीज़ ये बिलोंग मेरे से करता है करके वो बताना चाहता है, बट हमारा विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसको किसी को भी पता चले कि उसका एक हस्बैंड है करके, वो भी उसका टीचर ही उसका हस्बैंड है करके, तो विंग कभी नहीं चाहता है। इसलिए विंग बिल्कुल भी ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते, इसलिए वो लोग एक कोने में जाकर चुपचाप से बैठकर वो अपना पिज़्ज़ा खा रहे थे। कहीं तो हमारा विंग खा रहा था और वांगजी बस उसे देख रहा था, क्योंकि वांगजी जंक फूड नहीं खाता है, वो हमेशा हेल्दी फूड खाता है। इसलिए वो लोग एक दूसरे को होता है देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें तो कुछ मतलब तुम्हारे मुंह को कोई चव ही नहीं है, तुम कुछ खा ही नहीं सकते हो, ऐसे बोलते हैं। जहाँ पे वांगजी कोई रिएक्शन नहीं था, बट चुपचाप से वो लोग ब्रेकफास्ट मतलब अपना पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद वांगजी वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीकर बस वहाँ से बाहर आता है। विंग भी कुछ वक्त के बाद कार के अंदर आ चुका था और वांगजी और विंग घर की तरफ जाते हुए एक पार्क में जाते हैं। जहाँ पे पार्क में जाने के बाद होता है ना कि विंग को राइड करना पसंद था, इसलिए वांगजी वहाँ पे पार्क में लेकर आया था। तो विंग एंड वांगजी दोनों राइड करने लगते, जहाँ पे विंग जोर जोर चिल्ला रहे थे, बट वांगजी के अंदर कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था, वांगजी बिल्कुल भी नहीं। वो लोग चिल्लाते वो लोग पूरी तरह से वो पार कर लेते हैं। देन उसके बाद वो शाम हो जाती पूरी उस अमेजन पार्क में घूमते हुए, पूरा पार्क में घूमते हुए देन पूरी शाम हो चुकी थी। इसलिए अब यहाँ से विंग एंड वांगजी घर की तरफ आ चुके थे। घर में आने के बाद हमारे वांगजी के लिए ऑलरेडी होता ना कि उन लोगों के लिए खाना रेडी था, बट वांगजी कहता है कि वो बाहर से खाकर आया करके। ऐसे करते विंग का हाथ पकड़ते ऊपर लेके जाने लगते। विंग कहता क्या खाना नहीं खाना है क्या? वांगजी कहता नहीं खाना है, सुना ही नहीं तुमने, तुम भी तो खाकर आए हो, कितना खाओगे? तो विंग कहता तुम खाने के ऊपर भी नजर लगाओ। वांगजी कहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मोटे हो जाओ। तो विंग कहता हाँ मैं तो मोटा ही हो जाऊंगा, अच्छी बात होगी ना, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा। वांगजी कहता उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छवि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग बस देखता है और विंग कहता पता नहीं तुम्हें कैसे लोग नहीं पसंद है, पता नहीं मैं कितना कुछ कोशिश करता हूँ। ऐसे करते विंग कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वांगजी सीधा विंग को दीवार पर पुश करता है। दीवार पर पुश करने के बाद वो लोग किस करने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता है मैं बेड पर लेटना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। देन वांगजी विंग को बेड पर लेटा देता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के ऊपर आता है, विंग के पैंट को निकाल देता है, विंग के साथ कनेक्ट करने लगता है। जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था, वांगजी उसके ऊपर कैसे राइड कर रहा है, मतलब वांगजी कैसे उसे हिट कर रहा है, विंग वो सारी चीज़ों को देख रहा था। तो विंग के लिए ये चीज़ें वैल्यूबल नहीं थी कहा जाए तो। विंग को ये चीज़ें उसके लिए ये नॉर्मल वे में ही हमारा विंग लेता था बस। एंड देन वांगजी इंटीमेसी को परफॉर्म करने के बाद विंग के साथ ऐसे ही सोचा था। अब यहाँ से नेक्स्ट से देखते हैं, नेक्स्ट डे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग नॉर्मल दिनों की तरह है ना कॉलेज के लिए निकलता है, कॉलेज में जाता है। एंड देन वांगजी और विंग का जो हमेशा का जो होता है वही चीज़ें चल रही थी, जहाँ पे वांगजी और विंग एक दूसरे को घूरते रहते हैं एंड विंग को हमेशा केबिन में बुलाया जाता है। ऐसे करते जहाँ पे आज विंग होता है ना वांगजी के साथ ही आने वाला था, क्योंकि विंग का ड्राइवर नहीं आने वाला था, इसलिए तो विंग होता है ना वो बाहर आकर रुका हुआ था, मतलब बहुत दूर एक बस स्टॉप के पास, बस स्टॉप के भी मतलब होता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कोई देख ना ले। तो इसलिए विंग जैसे ही वांगजी कार आती है, विंग सीधा दरवाजा ओपन करता है और वांगजी कार में घुस चुका था और वांगजी कार चलाने लगता है। जिसके बाद विंग एंड वांगजी यहाँ से जा चुके थे शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ सच में आज कार वाला नहीं है, ड्राइवर नहीं है। देन उसके बाद तुम मेरे लोग शॉपिंग करने के लिए जाना है सच में? वांगजी कहता है हाँ। देन उसके बाद वांगजी और विंग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। देन उसके बाद वांगजी और विंग शॉपिंग कर ही रहे थे कि वांगजी कहता है कि तुम यहाँ पे शॉपिंग करो, मैं जाता हूँ, मैं दूसरे फ्लोर पे शॉपिंग करने के लिए। विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है हाँ तुम्हें यहाँ के कपड़े पसंद आ रहे हैं ना? तो विंग कहता नहीं पसंद आ रही, चलो तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो वांगजी कहता है कि ठीक है। फिर वांगजी और विंग उस फ्लोर पे आ चुके थे जो वीआईपी लोगों के लिए फ्लोर होता है, तो वो लोग वहाँ पे थे। तो वांगजी की फैमिली जो बिजनेस फील्ड से बिलोंग करती है एंड वांगजी एक टीचर है, ठीक है, वो पहले से ही टीचर ही है। तो वांगजी ने कभी बिजनेस में पैर नहीं रखा, बट वांगजी के पास होता है ना एक अब फेस होता है, फेस वैल्यू होती है ना, तो वांगजी की फेस वैल्यू बहुत अच्छी है। इसलिए वहाँ पे पूछने के बाद वो लोग कहते कि ठीक है। देन वांगजी जो है ना एक केबिन में चला जाता है। देन वहाँ पे लाकर कपड़े दिखाए जाते हैं। देन उसके बाद वांगजी बस उन कपड़ों को ट्राई कर रहा था। विंग उसे देख रहा था, वांगजी को 2-3 बार देखता है, बट विंग इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद वांगजी कपड़े ट्राई करने के बाद होता है ना वो उन लोगों से कहता है कि आप लोग जा सकते हो, मैं बताता हूँ। वो कहता है कि ठीक है। देन वांगजी जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, बट वांगजी आता है और विंग को कहता है कि चलो ये ट्राई करो। विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता चलो ये ट्राई करो। तो विंग कहता है नहीं करना है, वांगजी कहता करो भी। एंड वांगजी ज़बरदस्ती विंग को ट्राई कराने लगता है। विंग जल्दी पहनते कहता है ये दे, ठीक है। तो वांगजी कहता है ओके। ऐसे करते वांगजी विंग के कपड़ों को उतारने लगता है और विंग कहता मैं निकाल सकता हूँ। वांगजी कहता हाँ पता है। एंड विंग निकालने लगता है। निकालने की बात होता है अपने कपड़े पहन ही रहा था कि वांगजी, तभी होता है विंग को अपनी तरफ खींचता है। कहता क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है कुछ नहीं। ऐसे करते होता है ना वांगजी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या? बट वांगजी होता है विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर, विंग बस शॉक, बस वांगजी को देख रहा हूँ। विंग जस्ट वांगजी को कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कोई आ जाएगा, तुम पागल हो गए हो क्या? बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वांगजी कहते तुम बहुत हॉट लग रहे हो, पता है तुम कितने ज़्यादा दिन ब दिन इतने हॉट होते जा रहे हो, सच में। विंग मैं क्या करूँ, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तुमसे दूर रहना ही नहीं चाहता। आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा करते जो वांगजी बस बोलते हुए ना विंग को फिर से किस करने लगता है। विंग वांगजी को रोक रहा था, बट वांगजी नहीं रुक रहा था। देन तभी हमारा वांगजी होता है विंग के पैंट को निकाल देता है
देन उसके बाद पैंट को निकालने के बाद वांग जी विंग को जो मिरर था ना मिरर की तरफ टर्न करता है। मिरर की तरफ टर्न करने के बाद वो विंग को पुश करता है एंड उसके बाद होता है ना वांग जी विंग को हिट करने लगता है। हाँ, वो विंग को हिट कर रहा था और विंग बस मौन करने लगता है और विंग कहता है वांग जी जल्दी करो, बट वांग जी जस्ट कर रहा था एंड विंग होता है ना कि वो बस कर रहा था कि जल्दी खत्म हो जाए, बस विंग यही सोच रहा था। एंड विंग होता है ना ऐसे सोचते हुए सडनली विंग का ध्यान मिरर की तरफ जाता है और मिरर की तरफ हमारे विंग का ध्यान जाने के बाद विंग होता है ना पहले तो खुद को देखता है वो कैसे नेकेड है और वांग जी उसके पीछे। विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था, वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी कैसे विंग के बॉडी को विंग के नेक को कैसे छू रहा है, वो सारी चीज़ों को देख रहा था। और सडनली होता है ना ये सारी चीज़ें देखते हुए ना विंग का फेस होता है ना ब्लश करने लगता है। हाँ, पहली बार विंग का फेस ब्लश कर रहा था और दिल की धड़कन तेज थी क्योंकि विंग लांजान की आंखों को देख सकता है, जहाँ पे लांजान की आंखें कैसे उसे निहार रही है, कैसे उसके बॉडी को टच कर रही है, कैसे उसके हाथ एंड लांजान कैसे उसके अंदर है। विंग सारी चीज़ों को अब मिरर के थ्रू देख सकता था। इसके कारण विंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही जज्बात जागे जा रहे थे। हाँ, विंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही जज्बात जागे जा रहे थे। विंग बस समझ नहीं पा रहा था। लांजान अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद होता है ना विंग को अपनी तरफ टर्न करता है एंड इसके कारण होता है ना विंग थोड़ा सा लांजान को देखता है और विंग का ध्यान लांजान के लिप्स की तरफ जाता है, जहाँ पे लांजान के लिप्स पिंकिश लग रहे थे एंड देन लांजान विंग को कपड़े पहनाने लगता है, जहाँ पे विंग हर बार नोटिस करता है कि लांजान हमेशा विंग को कपड़े पहनाता है। जब भी वो इंटीमेसी या कुछ भी करते हैं ना वो कपड़े पहना देता है। देन उसके बाद लांजान कपड़े पहनाने के बाद होता है ना वो विंग से कहता है कि जाओ वहाँ बैठ जाओ, तो विंग चुपचाप से जाकर बैठ जाते हैं। लांजान कुछ कपड़े को ट्राई करते हैं, देन आकर जस्ट उन लोगों को बता देते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे घर पे आने के बाद होता है ना विंग लांजा को देख रहा था, जहाँ पे लांजा स्टडी का मतलब होता है ना कि पेपर्स जो लिखे जा रहा था, तो विंग का ध्यान था जहाँ पे लांजा कहता अपने स्टडी पे ध्यान दो, मेरी तरफ मत ध्यान दो, तो विंग देख रहा था। भाई इस टाइम पे जब विंग देख रहा है ना तो विंग को अजीब लग रहा है, जहाँ पे लांजा सीरियसनेस के साथ ये सारी चीज़ों को कर रहा था, बट विंग के अंदर के जो इमोशन थे ना वो सीधे लांजा को देखे जा रहे थे। कहीं तो वो लांजा को बस घूरे जा रहा था एंड लांजान बस जो होता है ना अपना काम कर रहा था। लांजान पेपर खत्म होने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जिस कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को चुरा लेता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था लांजान की आंखों में देखने के लिए। बहुत अजीब लग रहा था जो आज उसने देखा था अपने आप को और लांजान को नेकेड। हाँ, विंग ने ऐसे भी देखा है बट विंग ने कभी इतना रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि विंग के हिसाब से जो ना शादी के बाद ना इंटीमेसी जो ना कॉमन चीज़ है वो होती रहती है। तो विंग ने इससे भी पहले 15 से 20 बार मतलब भाई 6 महीने में वो लगातार वो इंटीमेसी को परफॉर्म कर चुके हैं। बट अभी जो है ना वांग जी को उसने पहली बार अपने मतलब उन दोनों ने मिरर में एक दूसरे को देखा वो इंटीमेसी के दौरान, तो इसलिए विंग होता है ना वो विंग के अंदर अलग से जज्बात आ चुके थे वांग जी के लिए, खुद के लिए। इसलिए विंग अभी वांग जी से नज़रें चुरा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसे इस तरह से देखे करके, मतलब विंग शर्मा रहा है तो वांग जी ऐसे देखे करके, तो विंग ये नहीं चाहता था। इसलिए विंग शर्माते हुए होता है ना वो वांग जी को इग्नोर करते हुए वो चुपचाप से स्टडी की तरफ ध्यान दे रहा था। देन वांग जी उसे पढ़ा रहा था। देन उसके बाद वांग जी जब पढ़ाते हुए ना वांग जी का हाथ टच होता है ना तो विंग को अजीब सी सेंसेशन फील होती है अपनी बॉडी के अंदर, जहाँ पे विंग होता है ना वांग जी के हाथ से अपने हाथ ही छीन लेता है। देन उसके बाद वांग जी होता है ना विंग को उसके कमरे में मतलब होता है कि कहता है कि चलो आज के लिए इतना ही, तो विंग बस देखते होते हाँ हाँ ठीक है एंड विंग जो ना बेड पर जाकर सो जाता है। बट वांग जी आकर विंग को हक करता है और विंग होता है ना वांग जी से कहते छोड़ मुझे, बट वांग जी नहीं छोड़ता है और विंग अपने दिल पे हाथ रखते ये क्या हो रहा है, हाँ मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, आखिरकार क्यों मेरी दिल की धड़कन इतनी क्यों तेज़ हो चुकी है, हाँ और वो भी उसके लिए ऐसा क्यों हो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग अपने दिल को तेज़ी से धड़कते हुए महसूस कर सकता था, वो भी वांग जी के लिए विंग वो चीज़ महसूस कर सकता था। बट विंग अब किसी को बोल सकता है बिल्कुल भी नहीं, और विंग ऐसे ही करते हुए सो जाता है। अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग जस्ट वो ना टर्न होता है और विंग की आज पता नहीं क्यों ऐसे जल्दी आंखें खुल गई, तो विंग को नहीं पता और विंग अपने सामने वांग जी को फेस को देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस खूबसूरत सा फेस, हैंडसम सा फेस, वो आराम से सो रहा था और विंग वांग जी के फेस को देखे जा रहा था और विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हाँ, रातों रात ये चीज़ विंग के अंदर चेंज हो रही थी। विंग को नहीं पता कि आखिरकार वांग जी को देखकर उसका दिल क्यों धड़क रहा है, वो इन फीलिंग्स को नहीं जानता था हमारा विंग। बस विंग जो है ना वांग जी को देख रहा था। कुछ वक्त के बाद वांग जी जैसे ही आंखें ओपन करता है ना तो विंग जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वांग जी बस उठते हुए बैठते हुए विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग के होते हैं ना फोरहेड पे किस करके हो जो ना वो वॉशरूम में चला जाता है और विंग आंखें खोलते कहता है हाँ ये तुम्हारा रोज़ का काम है बट मेरा नहीं, ऐसा कहते जो ना विंग बोलते कहते मैं आखिरकार उसे क्यों देख रहा था, मुझे नहीं देखना चाहिए वांग जी को, मुझे नहीं देखना चाहिए, विंग यही कहता है। और वांग जी शावर लेने जाता है। शावर लेकर कुछ वक्त के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग से कहता है कि जाओ तुम भी शावर ले लो, तो विंग भी चला जाता है। शावर लेकर आने के बाद होता है वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपने काम में होता है, कुछ फाइल्स को उठा रहा है, तभी विंग का हाथ ध्यान जो है ना वांग जी के हाथों की तरफ जाता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ कितने मसल्स मतलब वांग जी के हाथ कितने अट्रैक्टिव है। विंग वो चीज़ को देखता है तो विंग के अंदर के जज्बात होते हैं वो बाहर आने लगते हैं
ऑब्वियसली विंग को अजीब सा फील होने लगता है वांग जी के हैंड्स को देखने में। विंग को याद आता है कि वांग जी के हाथ हमेशा उसकी बॉडी के ऊपर टैंगल होते रहते हैं, कैसे वो उसे छूता है करके। विंग को वो चीज़ याद आती है, इसके कारण विंग के अंदर के विंग को अंदर अलग से फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग का ध्यान बार बार वांग जी के लिप्स की तरफ, वांग जी के हाथों की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था विंग की ज़िंदगी में। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था कहा जाए तो वांग जी के लिए, और वो वांग जी के लिए ऐसे फील करना स्टार्ट कर देता है उसी पल से। एंड देन उसके बाद वो लोग अपने अपनी कार से जा रहे थे और विंग अपने आप से लड़ रहा था कि भाई वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वांग जी के लिए नहीं करना है तुझे फील उसके लिए। हाँ वांग जी, और वांग जी के लिए बिल्कुल भी तुझे ऐसा फील नहीं करना है, नहीं करना है। विंग को सही यही बातें बोले जा रहा था क्योंकि उसे वांग जी के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करना था जिससे विंग को अजीब लगे। ऐसे विंग बस यही चीज़ सोचे जा रहा। विंग कहता है कि मुझे नहीं देखना चाहिए उसे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग उठकर बैठ जाता है एंड उठकर बैठने के बाद विंग अपने माथे को होता है ना, माथे पे जो किस किया था ना उस जगह पर पोंछने लगता है कि नहीं मुझे तुम्हारी किस की ज़रूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग जो है ना उसे पोंछ देता है। देन उसके बाद विंग उठकर होता है ना कि वो बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद होता है ना हवा को महसूस कर रहा हुआ था और तभी विंग ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की ना तब वैसे ही उसे वो मिरर वाला सीन याद आ गया। एंड जैसे ही विंग को वो मिरर वाला सीन आ गया ना तो विंग की बॉडी ऐसे होता है गुड्स बम्स आ गए, विंग की बॉडी अजीब सा रिएक्ट करती है। इसलिए विंग जल्दी से आंखें खोलते नहीं 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 तुझे ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। वो डेविल है, तू उससे नफरत करता है। आई हेट यू ऐसे कहती विंग अपने आप को समझाता है तू उससे नफरत करता है, नफरत करता है, नफरत करता है। याद रख तो अपने हस्बैंड से नफरत करता है, नफरत करता है। विंग खुद को ही समझाता है। तभी वांग जी कहता है विंग जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, विंग जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि विंग अब मंत्र जट रहा था, आई हेट माई हस्बैंड, आई हेट माई हस्बैंड, आई हेट माई हस्बैंड। विंग ये मंत्र बोल रहा था। तभी वांग जी क्या कुछ कहा तो विंग कहता हाँ तुम यहाँ। वो कहता कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि तुम जाओ शावर ले रहे हो करके। तो विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता। पर जाते वक्त हमारे विंग का ध्यान हमारे वांग जी की तरफ जाता है जहाँ पे वांग जी के बाल जो भीगे हुए थे और वांग जी के बालों से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। बट वांग जी अपने बालों को सुखाते हुए विंग के साइड से ही निकल चुका था और विंग भी वॉशरूम की तरफ जाता था। नहीं मुझे उसकी तरफ नहीं देखना है, उसमें कुछ भी खास नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तेरे टाइप का है ही नहीं विंग, वो बिल्कुल भी नहीं है। विंग खुद को ही समझाते वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद विंग पहले तो ब्रश करने लगता है और ब्रश करते हुए होता है ना वो खुद को मिरर में देखता है। जैसे ही विंग ने मिरर में देखा उसके सामने ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वो टीवी चल रही है और जो लास्ट टाइम उन लोगों ने जो हरकतें की थी विंग के सामने वो हरकतें आना स्टार्ट हो जाती है। लांजान कैसे विंग की बॉडी से कपड़े हटा रहा था, कैसे नेक पे किसेस कर रहा था। देन उसके बाद लांजान कैसे विंग के साथ कनेक्टेड था, सारी चीज़ें विंग के सामने ऐसे चीज़ें आ रही थी जिसके कारण विंग ने उस सीलिंग जो थी ना उसे टाइटली पकड़ लिया था बहुत ज़्यादा ही। और विंग कहता ये मुझे क्या हो रहा है, हाँ उसने तो बहुत बार किया, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट आज मुझे इस तरह से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। व्हाट द हेल, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे कहते विंग जस्ट बोले जा रहा था। देन उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए चला जाता है। नहाते वक्त होता है ना विंग अपने बॉडी को क्लीन करते हुए ना अपने हाथों से ऐसे होता है ना कि हाथ लगा रहा था जैसे कि चेस्ट के ऊपर, नेक के ऊपर, तो ऐसे हाथ लगा रहा था ना। तो विंग को ना वांग जी का टच याद आ रहा था। वांग जी कैसे हमेशा उससे टच करता रहता है जहाँ पे विंग ने कभी नोटिस नहीं किया था, बट अभी बस एक मिरर वाला इंटीमेसी के दौरान विंग ने ये नोटिस किया। इसलिए विंग भी अपने हाथ को होता है ना अपने बॉडी पर फिरा रहा था ना, तो उसे वांग जी की याद आ रही थी। बट विंग बहुत वक्त तक पानी में था इसलिए विंग को बाहर तो निकलना ही होगा। विंग कुछ वक्त के बाद फ्रेशन अप होकर पूरा बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह वेयर करता है जहाँ पे वांग जी अभी फिलहाल के लिए नहीं था। विंग देखता है क्योंकि वांग जी हमेशा विंग के साथ ही जाते हैं, बट आज वांग जी नहीं था इसलिए विंग थोड़ा मतलब होता है कि एक थोड़ा सा बेचैनी होती है कि अभी क्यों नहीं है भाई, रोज़ तो रहता है। विंग यही सोचते हुए जो ना वो वांग जी के पहले पेपर्स ढूंढता है जहाँ पे वांग जी कल पेपर से रेडी कर रहा था। विंग आता है और विंग कहता वो नहीं है, चुपके से ले लो विंग, वे ले लो। ऐसे कहते विंग जो ना वांग जी के बैग को देखने लगता है और देखते हुए ना उसमें से पेपर निकाल देता है और पेपर निकालने के बाद होता है विंग जल्दी से अपने बैग में डाल देता है। उसके बाद विंग कहता है सब ठीक है। ऐसे कहते हो विंग जो ना वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो इधर उधर देखता है, ब्रेकफास्ट टेबल के पास आकर देखते हुए कहता है कि हाँ वांग जी कहाँ है। तो तभी मिस्टर लैन कहते हैं कि गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग डैड। ऐसे कहता है। विंग भी आकर बैठ चुका था। वांग जी को इधर उधर ढूंढ रहा था। तब ईशी कहता है क्या हो गया विंग, इधर उधर क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता है वांग जी कहाँ है। वो कहता है कि ओ तुम्हारे स्कूल से कोई तो आया था, उसके साथ बात करने के लिए गया है। तो विंग कहता अच्छा ओके। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस खाने लगता है खाते वक्त। और अभी विंग दरवाजे की तरफ देख रहा था कौन आया होगा स्कूल से। अगर स्कूल से कोई आया था अब तो वांग जी स्कूल में आने ही वाला था ना, तब भी तो बात कर सकते हैं ना, आखिरकार क्या हो गया। हाँ ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। विंग कहता बट मुझे स्कूल वालों को किसी को भी नहीं दिखना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि हम दोनों मैं रेडी करके, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना वो फिर अपने कमरे में जाता है
अपने बैग को लेते अपने फेस के ऊपर मास्क लगाता है, क्योंकि वांग जी अभी तक नहीं आया था, इसलिए विंग अपनी कार में जाकर बैठते हुए इधर उधर देखने लगता है वांग जी को। तो वांग जी एक जगह पर बैठा हुआ था, गार्डन में बैठा हुआ था, जहाँ पे एक लड़की वांग जी के सामने बैठी हुई थी और वो दोनों बात कर रहे थे। विंग कहता है हाँ शायद कोई तो होगा कॉलेज से ही, ऐसे कोई तो विंग जस्ट होता नहीं वहाँ से चला जाता है कॉलेज की तरफ। अब विंग कॉलेज में आने के बाद अपना क्लास अटेंड कर रहा था, मतलब आज लानवांग जी टीचर नहीं आएगी ये इन्फॉर्म कर दिया गया था। विंग कहता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, विंग को नहीं पता था, बट विंग रिसेस टाइम में वो पेपर्स होता है ना, वो पेपर को निकालता है भाई, और चीज़ों को देखते कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है अब तो मज़ा आएगा विंग, ऐसे कहते विंग होता है ना पेपर को पूरा जो क्वेश्चन आएगी विंग को समझ में आ चुका था, इसलिए विंग उन्हें लर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज़ तो वांग जी को बताने वाला नहीं था हमारा विंग, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद फिर जो है ना विंग शाम के वक्त घर आ जाता है। न्यूसन को भी ये चीज़ बता चुका था, न्यूसन तो पहले शॉक हो चुका था कि भाई तेरे पास ये पेपर कहाँ से आया, बट विंग ने कहा कि ये मेरे सोर्सेज है, मैं तेरे को नहीं बता सकता, ये सीक्रेट चीज़ है। तो न्यूसन ने भी कहा था कि चलो ठीक है यार, मेरे को फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा भला। न्यूसन ने भी ये चीज़ फ्री में लेने का तय कर लिया था, इसलिए उसने ले ली थी हमारे विंग के पास से। और अब ये यहाँ से विंग को घर में देखते, जहाँ पे विंग घर में आने के बाद होता है नॉर्मली फ्रेश होने के लिए होता है ना, बैग को रख कर फ्रेश होने के लिए जा रहा था, बट तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा, जहाँ पे विंग कहता है हाँ, बट वांग जी तभी विंग को होता है ना कि जो कबर्ड था कबर्ड के ऊपर ही पुश कर देता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ। वांग जी बस कहता है तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहता अच्छा तुमने कुछ नहीं किया। विंग कहता मैं भला क्या करूँगा, हाँ मैं अभी कॉलेज से आया, मैं थका हुआ हूँ और मुझे शावर लेने जाना है, मेरी बॉडी से बहुत स्मेल आ रही है। तो वांग जी विंग की बॉडी की स्मेल लेते कहता कहाँ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। विंग कहता है तुम्हारी नाक खराब हो गई होगी इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बट मुझे पता है। ऐसे कहते विंग कहता छोड़ मुझे जाने दो। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते कहता है तुमने पेपर चुराया ना। विंग कहता क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए क्या, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो चोरी का, सीरियसली। तो वांग जी कहता है मुझे याद है मैंने जो पेपर की प्रिंट कितनी निकाल के रखी थी। तो विंग कहता व्हाट यू मीन कि मैं चोर हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चोर हूँ, मतलब मैं चोरी करूँगा। तो वांग जी कहता विंग सीधे तरह बता दो। विंग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता अच्छा तो एक पेपर वहाँ से कहाँ गायब हो गया बताओ मुझे। विंग कहता मुझे क्या पता, तुमने गायब कर दिया होगा और तुमने शायद से गलती से कम जो प्रिंट निकाली होगी, हाँ। तो वांग जी कहता विंग तुम झूठ बोल रहे हो ना। विंग कहता मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ यकीन करो ना, तुम्हें जाने दो, तुम यकीन नहीं क्यों करोगे, छोड़ो मुझे जाने दो। वांग जी होता है ना कहता कि अच्छा ठीक है ओके तुम्हारे बैग को चेक करते हैं। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहते हाँ तुम्हारे बैग को चेक करते हैं। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग का हाथ छोड़ दो, विंग के बैग की तरफ जाना। विंग तभी अपने बैग को खींच नहीं तुम मेरे बैग को ऐसे चेक नहीं कर सकते, मेरे बैग में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती है, नहीं तुम बिल्कुल भी मेरे बैग को चेक नहीं कर सकते, नो नो नेवर। वांग जी था क्यों, ऐसा क्या खास है बैग में, दिखाओ मुझे, दिखाओ विंग, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो बताओ। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं किया है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग बस कहता मैंने कहा ना। वांग जी बस कहता है 2 बैग अभी के अभी दो। विंग वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, इसलिए विंग अपने बैग को आगे कर देता है। वांग जी विंग के बैग को खोलने के बाद बेड के ऊपर सामान को गिराने लगता है, और उसके बाद विंग को देखते हुए कहता है कि ओके कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे बैग में। तो विंग बस कहता है हाँ पता है कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है कि देखा मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है हाँ, और विंग कहता है कि मेरे बैग में मेरे को सामान रखने दो। ऐसा कहते विंग जल्दी जल्दी बैग में सामान रखने लगता है। तभी वांग जी का जो अपना वांग जी जो सिलेबस पढ़ाता है, मतलब जो बुक पढ़ाता है ना वांग जी का, उस बुक की तरफ ध्यान जाता है। तभी वांग जी कहते रुको, ऐसा कहते विंग कैसे वो बुक ले। विंग कहता नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, दो मुझे वापस दो, मेरी बुक मुझे चाहिए, तो लो जल्दी से वापस दो। बट वांग जी बुक को वापस नहीं दे रहा, कहते मुझे बुक को देखने दो। विंग कहता नहीं मैंने कहा ना मुझे नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो जल्दी से, ऐसे वो कहने लगता है। बट हमारा वांग जी छोड़ेगा। वांग जी बार बार ऊपर कर रहा था, और विंग भाई उसे होता नहीं उस बुक्स को लेने की कोशिश कर रहा था, वो लेने की कोशिश करने जा रहा था। तो इन सारे चक्करों में होता है ना कि वांग जी के हाथ से जो बुक होता है ना, विंग बुक के लिए ऐसे होता है कूद रहा था, इसलिए वांग जी हुई ना अपने बैलेंस को बिगाड़ चुका था, इसके कारण वांग जी नीचे गिरने वाला था और विंग भी उसके ऊपर गिरा था। बट विंग का ध्यान नहीं था, विंग तो उस बुक को देख रहा था, क्योंकि उस बुक में से एक पेपर बाहर उड़ रहा था। विंग से देखते हुए पूरा डर चुका था, और सडनली विंग वांग जी के ऊपर गिर चुका था, और वांग जी और विंग के लिप्स एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे। देन इस दौरान विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी बस होता है ना वो विंग को बस देख रहा था। देन विंग जल्दी से उसका दिमाग काम करता है, इसलिए विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। सीधा वांग जी के ऊपर उठकर बैठने के बाद जो वांग जी के हाथ से उस किताब को लेते मुझे दीजिए ये किताब, ऐसे कहता है। वांग जी तभी होश में आता है और विंग का कमर में हाथ डालते नहीं मुझे देखना है उस किताब को, दिखाओ मुझे।
विंग बस कहता है लीजिए, खा लीजिए इस किताब को। ऐसे कहते विंग हो ना वांग जी के फेस के ऊपर उस किताब को मार देते, जिसके कारण वांग जी के सर पे चोट लगती, इसलिए वांग जी थोड़ा सा आंखें बंद कर ले। तभी विंग ने जो पेपर होता है ना वो नीचे गिरा था ना, विंग ने अपने हाथ में ना कुचुर मुचुर करके होता है ना वो ले लिया था, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि ये क्या कर रही हो विंग, तुझे मार क्यों रही हो। विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद होता है ना वांग जी बस उस किताब को ले लेता है और विंग उठते कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी होता है अपने हाथ को आगे ले करते हुए जो जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग कर आ चुका था। भाग कर आने के बाद विंग कहता है हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, और विंग सीधा होता है कि जो सीट होती है जहाँ पे फ्लश कर देता है विंग डायरेक्टली उस पेपर को। विंग ने क्योंकि कुछ क्वेश्चन को मार्क करके रखा है अपनी बुक में, विंग को पता है, इसलिए विंग जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। देन उसके बाद विंग कहता हाँ थैंक गॉड खुद को बचा लिया विंग, तुझे सोचना चाहिए था, वो एक नंबर का चालाक है। हाँ तेरा हस्बैंड एक नंबर का चालाक है विंग, वो ये पेपर भी गिन के रखता है सीरियसली। हाँ सच में विंग, ऐसा कहते विंग खुद से ही यही बातें बोल रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने नोज को सहलाता है। देन विंग की बुक को चेक करता है। बुक को चेक करने के बाद विंग ने जो पॉइंट आउट किए हुए क्वेश्चन थे ना वो वांग जी देख सकता है। वांग जी उन सारी चीज़ों को देख लेता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है हाँ तुम झूठ बोल रहे हो विंग, मुझे सब पता है। हाँ पर तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुमसे लाख गुना चालाक हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मग करता है। देन उसके बाद हमारा विंग शावर लेकर बाहर आ जाता है कुछ वक्त के बाद और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ने किताबें सारी चीज़ें अच्छे से रख दी थी और उसके बाद विंग से कहता है कि आओ तुम्हें पढ़ाना है। तो विंग कहता है कि हाँ आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है खाना खाने के बाद पढ़ाई करे। वांग जी कहता नहीं तुम उसके बाद बहुत आलस लेते हो, बहुत ज़्यादा आलसी बन जाते हो, चलो आओ। तो विंग को बैठा देता है। देन उसके बाद वांग जी उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी आज घर पे था। विंग नहीं पूछता वांग जी को तुम क्यों घर पे थे, घर पे कौन आया था, ये कुछ भी नहीं पूछता। वांग जी उसे स्टडी करवाता है। जहाँ पे विंग बोरिंग फील कर रहा था तो वांग जी उसे टपली मारकर उसे जगवाता है। देन उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। डिनर करने के नीचे आने के बाद जहाँ पे विंग तो भाई बेड पर जाकर सो जाता है, बट वांग जी टेबल पर बैठा होता है। विंग वांग जी को देखता है पर विंग को क्या ही फर्क पड़ता है। देन उसके बाद वांग जी कुछ अपना कार्यक्रम कर रहा था, कहे तो नए पेपर्स बना रहा था जो विंग को थोड़ी ना पता होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं आज, और वांग जी और विंग दोनों अपने एक स्कूल में आते हैं। देन वांग जी सबको इन्फॉर्म करता है कि आज उन लोगों का टेस्ट होने वाला है करके जैसे कहा गया था। तो विंग तो भाई पूरा मतलब उसके अंदर जोश भरा होता कि हाँ उसे आंसर तो पता है। विंग बस ऐसे करे जा रहा था। देन उसके बाद विंग पेपर स्टार्ट हो चुका था और विंग पेपर को देखता है। देन कहता है कि हाँ ये तो मैं सॉल्व कर लूँगा। ऐसे कहते विंग का मुँह ही बन जाता है बिल्कुल, पेपर को बस देखने लगता है। विंग देखे जा रहा था और विंग के पीछे जो न्यूज़ था ना वो भी देख रहा था। ब्रो तूने जो कहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विंग था हाँ ये कैसे, और विंग वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी विंग को स्मग करते हुए देख रहा था। एंड विंग बस उस पेपर को देखने लगता है और विंग का दिमाग भाई चल नहीं रहा था, बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। विंग बस समझ नहीं पा रहा था उसे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कुछ भी लिख ही नहीं पाता और विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है वांग जी के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देन उसके बाद आज तो वांग जी विंग को स्टडी रूम में बुलाता, मतलब उसके केबिन में बुलाता नहीं, बट विंग खुद केबिन में आ जाता है जहाँ पे वांग जी होते पेपर्स को चेक कर रहा था। जहाँ पे विंग था ये सब क्या है, हाँ आखिरकार जो तुमने पेपर बनाया था वो क्यों नहीं शेयर किया तूने, वो क्यों नहीं पेपर लिया। तो वांग जी कहता ओ अगर पेपर लीक हो जाते हैं नए पेपर तो बनाने होंगे ना। विंग कहता क्यों। वांग जी बस कहता है तुमने अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हें क्या लगता है मैं पेपर नहीं बना नहीं सकता। हाँ विंग वांग जी को बस घूरने लगता है और वांग जी कहता है और देखो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त ने भी पेपर खाली छोड़ दिया। कितनी बुरी बात है ना विंग, तुम पढ़ाई पे कभी ध्यान ही नहीं देते हो, इसलिए हर बार विंग उसे देखते है नहीं तुम्हारी गलती है, आई हेट यू, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, सच में तुम मेरे फ्यूचर को करियर को बर्बाद कर रही हो लान वांग जी, आई हेट यू। वांग जी बस उसे देखते कहते हैं बट तुमने चोरी की थी विंग, उसे तुम्हारा विंग कहता मैंने नहीं की, सुना तुमने, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और वांग जी बस विंग को देखता है और विंग जाते हुए कहता है कि मेरा पेपर पूरी तरह से ख़राब चला गया। हाँ बहुत बुरा है वो, सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, क्यों गॉड उसे मेरा हस्बैंड क्यों बनाया, नहीं बनाना था। ऐसे कहते विंग जा रहा था तभी न्यूज़ एंड विंग से कहता कि तुम्हारे कारण देखो मैं फेल हो जाऊँगा। विंग कहता आई एम सॉरी न्यूज़ एंड ब्रो, मुझे माफ़ कर दे। न्यूज़ एंड विंग ये बातें कर रहे जा रहे थे और उसके बाद शाम के वक्त विंग तो बिल्कुल उसके फेस के ऊपर होता ना पूरी उदासी छाई हुई थी। वो घर में आता है उदासी के साथ, होता ना कि अपने बैग कर रख कर होता है ना वो चेंज करने के लिए चला जाता है। वो चेंज मतलब हमारे शावर लेने के लिए जाता है, शावर लेते हुए होता है ना विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग कहता वो कमीना है ऐसे कहते विंग होता है ना वो दीवार के ऊपर अपने हाथ को मारे जा रहा था, बस मारे जा रहा था। देन दीवार को हाथ मारने के बाद विंग उसके बाद होता है ना कि अपने बालों को सुखाने के लिए जो मिरर के पास आता है ड्रायर मशीन से अपने बालों को सुखा रहा था, तभी विंग का ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है एंड बॉडी की तरफ जाने के बाद विंग अपने फेस को धीरे से टच करते हुए कहता कि हाँ देखना आज अब से मैं तुम्हें अपने आप को टच करने ही नहीं दूंगा, तुम्हें बहुत पसंद है ना मुझे टच करना, अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
मैं तुम्हें अपने आप को टच करने नहीं दूंगा, तुम्हारे कारण मैं आज फेल हो रहा हूँ ना, तो आज के बाद तुम मुझे कभी टच नहीं कर पाओगे। विंग यही ठान लेता है। देन उसके बाद विंग बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद होता है ना, वो टाइटली मतलब पूरे अच्छे से कपड़े पहनता है। देन उसके बाद वांग जी जो पढ़ाई के लिए विंग को बुलाता है, बट विंग वांग जी को इग्नोर करते हुए बालकनी में चला जाता है, बालकनी के दरवाजे को ही बंद कर देता है। वांग जी कहता है विंग पढ़ाई करने के लिए आ जाओ। विंग बट विंग होता है अपने कानों में हेडफोन लगाता है। देन उसके बाद वो म्यूजिक सुनने लगता है आराम से, और वांग जी को पूरा फुल ऑन इग्नोर कर देता है, क्योंकि विंग का आज मूड बहुत ख़राब था। इसलिए विंग बालकनी में बैठे हुए म्यूजिक सुनते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। और जब विंग को ठंडी का एहसास होता है ना, तब विंग की आंखें ऊपर हुई एंड उसने देखा चांद बहुत चमक रहा था। विंग फ़ोन में चेक करता है, करीबन रात के 11 बज रहे थे। विंग उसे महसूस करने के बाद वहाँ टर्न होकर देखता है, जहाँ पे कमरे की लाइट्स ऑन थी। विंग देखता है इधर से उधर, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो स्टडी टेबल पे बैठा हुआ था और कुछ कर रहा था। विंग देखता है, विंग दरवाजे को खोल कर बस अंदर आ जाता है, और वांग जी विंग को एक नज़र देखता है। देन विंग बस उसे इग्नोर कर देता है, अपने ब्लूटूथ को साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगता है। वांग जी बस कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं पे भी जाऊँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस होता है अपना जो काम कर रहा था वो रुक जाता है। एंड देन उसके बाद वो खड़ा हो चुका था और हेडफोन को साइड में रख देता है अच्छे से, और नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खाना गर्म करते हुए चुपचाप से खा रहा था। एंड वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग तो भाई उसे इग्नोर मारता है, फुल ऑन इग्नोर। उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही, उसके कारण विंग का आज पेपर अच्छा नहीं गया था। इसलिए विंग खाना खाने के बाद अपना प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें रखते हुए कमरे की तरफ जा रहा था, तो वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। कमरे में पहुँचने के बाद विंग जो था ना वो सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी भी अपनी भी शूज़ वगैरह जो थे ना उसे निकाल देते थे। वो भी बेड पर आकर लेट चुका था। बेड पर आकर लेटने के बाद कहते तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, हाँ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। सीरियसली विंग तुम छोटी सी बात के लिए मुझसे नाराज़ हो जाओगे। विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल भी। विंग अपने आप को पूरे कंबल के अंदर लपेट लेता है कहा जाए तो। वांग जी कहता है विंग सुनो भी, हाँ सुनो विंग। बट विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। इसलिए वांग जी होता है ना विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण विंग के ऊपर से वो कंबल खींच लेता है। देन उसके बाद वो विंग के ऊपर था और विंग को देखे जा रहा था पूरी तरह से। विंग बस होता है ना कहता है कि मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। वांग जी था अभी तक तो तुम बाहर सो ही रहे थे, अभी भी तुम्हें नींद आ रही है। हाँ विंग कहता हाँ आ रही है, मैं क्योंकि मैं किसी कारण बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। ऐसे कहते हुए विंग बोलते हुए होता है ना अपने ऊपर कंबल लेने की कोशिश करता है, बट वांग जी होता है ना विंग के लिप्स की तरफ झुक रहा था। बट तभी विंग अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रखते हुए कहता कि मुझे नींद आ रही है, सुना तुमने। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है विंग, बट विंग कहता मैंने कहा ना। तो वांग जी होता है ना कि विंग के चिक के पास होता है ना किस करने के लिए बढ़ता है, बट विंग अपनी मुंडी को ही टर्न कर लेता है। देन उसके बाद होता है ना विंग करवट ही बदल लेता है, जिस कारण वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग होता है ना कहता कि मुझे नींद आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें। हाँ बड़े तो कॉलेज में टीचर बनते हुए आते हो, घर पे भी टीचर बनने की कोशिश करते हो, तो टीचर की तरह रहो ना, फालतू मुझसे कोसी होने की कोशिश क्यों कर रहे हो। विंग ऐसे कहते हुए जो ना वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी बस होता है ना वो विंग के साइड में आ जाता है और विंग को हक करते हुए कहता है कि तो तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं तुमसे कोजी नहीं होऊंगा तो किससे होऊंगा। विंग बस कहता है कि दूर रहो मुझसे। ऐसे विंग कहता है, वांग जी बस उसे घूरने लगता है और वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता हमारे विंग को उसके बाद, क्योंकि विंग की हरकतें ही ऐसी थी तो वो क्या ही कुछ बोल पाएगा नहीं। देन उसके बाद वांग जी कुछ वक्त तक होता है विंग के साथ ऐसे ही विंग को हक करते हुए रहता है। देन उसके बाद विंग खुद वांग जी के हाथों से छूट जाता है। देन उसके बाद वो जो वांग जी से दूर रहकर वो ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम में हमारा वांग जी विंग को होता है फोरहेड पे किस करने के लिए आ रहा था, बट विंग वांग जी के मुंह को ऊपर ही पकड़ लेता है और विंग आंखें खोलते कहता है ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते विंग उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर जा चुका था, जहाँ पे वांग जी का था इसे हुआ क्या है। हाँ ऐसे कहते वांग जी विंग के पीछे पीछे विंग बट विंग उसे इग्नोर कर देता है और चुपचाप से ब्रश करने लगता है। तभी वांग जी विंग को सीधा दीवार पे पुश करता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें। हाँ विंग उसे घूरते कहता है क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। ऐसे कहते जो ना वांग जी कहता है कि तुम गुस्सा लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं तो पहले से ऐसा ही हूँ, मेरी शक्ल भी तो ऐसी ही है, कौन सी नहीं हुई है। वांग जी कहता नहीं तुम क्यूट हो, तुम प्यारे हो विंग, ऐसे तो नहीं हो। विंग वांग जी को कहता है उठो उठो मुझसे दूर रहो, बट वांग जी हटता नहीं और वांग जी होता है विंग के मुंह से ब्रश को छीन लेता है। विंग कहता है ये क्या कर रही हो, बट वांग जी जैसे होता है विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए ना विंग के लिप्स को कैप्चर कर ले। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गई क्या। विंग अपने मुंह को बार बार हिला रहा था, बट वांग जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी उसे किस करने लगता है एंड किस करते हुए होता है ना वांग जी का हाथ विंग के लोअर पैंट के ऊपर चला जाता है और विंग के लोअर पैंट को स्क्वीज करने लगता है और इसके कारण विंग को
जो सेंसेशन थी ना अपनी बॉडी में फील होने लगती है। विंग बस धीरे से अपनी आंखें खोलता है, बस एक आंख से विंग वांगजी को देखता है। वांगजी की आंखें बंद थी और वांगजी कैसे किस कर रहा है, और विंग मन में कहता है कि मैंने ब्रश भी ठीक से नहीं किया था, ऐसे कहते विंग मन में कहता है। और विंग कहता वांगजी ने, क्योंकि विंग के लोअर पार्ट को स्विच करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद विंग वांगजी को रोकने की कोशिश करता है, बट वांगजी नहीं रुकता। देन उस टाइम पे विंग को वो फिर सीधा जो बेसिंग थी ना उसकी तरफ वांगजी विंग को झुका देता है, जिसके कारण विंग कहते कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, हाँ सुबह सुबह स्टार्ट हो रहे हो। वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता, विंग के पैंट को नीचे कर देता है। देन उसके बाद वो विंग को जो बैक से कनेक्टेड होते कहते तुम मुझसे गुस्सा हो, हाँ तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या किस बात के लिए गुस्सा हो बताओ। तो विंग कुछ भी ना बोलती होता है ना, सामने मिरर की तरफ देखता है। मिरर की तरफ देखने के बाद वो वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो बातें बोल रहा है विंग को सुनाई नहीं दे रहा है, बट वांगजी के जो कंसर्न वाले एक्सप्रेशन थे वो विंग देख सकता है। वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होते हुए जो कंसर्न वाले एक्सप्रेशन दिखा रहा था, विंग के बॉडी को होता है ना कि वो सेंसेशन से भरने की कोशिश कर रहा था, बट विंग का कोई रिएक्शन ना मिलने के कारण वांगजी कैसे विंग को देख रहा है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हो गया हो गया वो हो गया। तो वांगजी कहता है क्या हो गया विंग, विंग कहता है मैं नाराज़ हूँ तुमसे, बस समझ लो। तो वांगजी कहता है बट मुझे जानना है विंग कि आखिरकार तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, आखिरकार मैंने क्या किया है बताओ मुझे। विंग कहता है तुमने जो किया है ना वो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। तो वांगजी कहता हाँ तो मुझे जानना है विंग आखिरकार मैंने किया क्या है जिसके कारण तुम मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, बताओ ना विंग, टेल मी विंग, टेल मी। विंग बस होता है ना वो वांगजी को देखता है, कुछ पल के लिए वो वांगजी को देखता है, देन उसके बाद वो कहता है कि तुमने गलत पेपर दिया। तो वांगजी कहता विंग अगर तुम कॉपी करोगे और तुमने झूठ बोला था और तुमने माना तक नहीं, तो विंग कहता हाँ तो क्या एक बार मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, एक बार में मैं मतलब तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ। तो वांगजी कहता विंग नहीं, अगर तुमने वैसे पेपर दे दिया तो तुम फर्स्ट आ जाओगे और बाकी बच्चों का क्या, जिन्होंने मेहनत की होगी उनका क्या। तो विंग कहता मुझे दूसरों का कुछ लेना देना नहीं है। तो वांगजी कहता विंग बट मुझे सबके बारे में सोचना होता है। तो विंग कहता अच्छा तुम्हें सबके बारे में सोचना होता है ना, तो सबके बारे में सोचो और सबके साथ ये जाकर करो, मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। ऐसे कहते विंग वांगजी के हाथों को हटाते होता है ना, वो बस होता है ना कि वो वांगजी को हटाने की कोशिश, वांगजी तो विंग क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो विंग, बट विंग कहता नहीं हटो मेरे ऊपर से, हटो जाओ सबके बारे में सोचो, जाओ सबके बारे में सोचो। ऐसे कहते विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा पुश करता है, इस कारण वांगजी पीछे जाकर होता है ना फिसलन के कारण गिर जाता है और इसके कारण वांगजी के हाथ में चोट लगती है, बट विंग ध्यान नहीं देता है। देन विंग सीधा बाहर आ चुका था, मतलब सीधा नहाने के लिए जाता है। नहाते वक्त विंग बस कहते जाओ जाओ उन लोगों के बारे में सोचो। वांगजी बस अपने हाथ को संभाले हुए था, क्योंकि वांगजी के हाथ में बहुत तेज़ी से लगा था, खून तो नहीं निकला था बट होता है ना अंदरूनी घाव। वांगजी बस बाहर आ जाता है, उसे तकलीफ हो रही थी तो वांगजी बस बाहर आ चुका था। देन उसके बाद विंग शावर लेकर बाहर आता है और अपने कपड़े पहनते हुए होता है अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है, वांगजी की तरफ एक बार भी नहीं देखता है। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट नीचे आता है और ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। देन उसके बाद आज तो विंग को बहुत गुस्सा आता, तो विंग काहे ब्रेकफास्ट करेगा, विंग ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, सीधा कॉलेज में निकल जाता है। एंड विंग कॉलेज में निकलने के बाद वो क्लास को अटेंड करता है, करे जा रहा था, तभी वहाँ पे जो है ना वांगजी की एंट्री होती है, जहाँ पे वांगजी के हाथों के ऊपर जो चीज़ लगी थी ना, विंग देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था। बस विंग वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वांगजी ने बेल्ट पहना हुआ था अपने गले में, जहाँ पे वांगजी का हाथ ऐसे ही लगा हुआ था। विंग बस वांगजी को देखता है, जहाँ पे विंग बिल्कुल शांत, उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बट विंग के मन में बहुत सारा चला क्या मैंने धक्का दिया था इसके कारण ये हुआ था, हाँ नहीं आते वक्त उसे कोई चोट लगी होगी, विंग यही सोच रहा था, बट उसके मन में था, क्योंकि विंग को पता है उसने धक्का दिया था और जो स्टाइल बहुत ज़्यादा फिसलन भरी थी, विंग को ये चीज़ याद है, इसलिए विंग ये चीज़ सोची जा रहा था। विंग वांगजी को देखता है एंड देन उसके बाद वांगजी क्लासेस जो है ना पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। एंड देन विंग चुपचाप से बस देख रहा था। उसके बाद वांगजी का क्लास पढ़ाने होने के बाद होता है ना वो वांगजी विंग को देखते कहते हैं मुझे मेरे चैम्बर में मिलो, आई मीन टू से उसके ऑफिस रूम में मिलो, जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए बस देखने लगता है। उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नी हुसैन कहता है ब्रो क्या हो गया तुझे, और सर को क्या हो गया तुझे, कुछ पता है क्या। विंग कहता मुझे कैसे पता होगा, मैं उनको जानता भी हूँ क्या। वो कहता ओके यार ओके ठीक है। विंग बस देखने लगता है। नी हुसैन कहता है ब्रो पता है मैंने कुछ सोचा है। विंग कहता है क्या। नी हुसैन कहता है देख यार मुझे नहीं पता तुझे वो पेपर कहाँ से मिला था और कहाँ नहीं, बट ऑब्वियसली मैंने अपनी गगा से बात किया ना, गगा ने कहा अगर मुझे एक बार में अगर पेपर कहीं से मिल भी जाता है और एक बार में पास हो भी जाता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम का क्या, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए विंग बराबरी से हमेशा पेपर देने चाहिए। प्लीज़ ब्रो आगे से ध्यान रखना कि तू भी ऐसी कोई हरकत ना करे, मतलब चुराना मत यार, किसी को अगर पता चल गया तो तेरी तू तो फंसेगा ही, उसके साथ जिससे तूने चुराया होगा वो भी फंस ही जाएगा, ओके याद रखना। विंग बस नी हुसैन को देखता है और विंग कहता है समझ गया। नी हुसैन कहता है जा तुझे टीचर ने बुलाया है। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग वो केबिन में आ चुका था। वहाँ पे आने के बाद वो वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो था ना वो विंग को देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए।
विंग बस देखता है जहाँ पे वांगजी टिफ़िन लेकर आए थे, क्योंकि विंग ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। जहाँ पे विंग जस्ट टिफ़िन को ले लेता है, दैन उसके बाद वो वांगजी को देखता है और कहता है ये तुम्हें कैसे हो गया। तो वांगजी कहता है बस हो गया। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग खाना खाने के लिए आता है, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो खाना खा रहा था। कहीं तो न्यूज़ के साथ मिलकर वो खाना खा रहा था, क्योंकि टिफ़िन वांगजी ने लाया था इसलिए। जहाँ पे उसके बाद वो खाना खाने के बाद होता है वो दोनों गार्डन की तरफ घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी न्यूज़ कहता अरे उधर देख उधर देख। विंग कहता हाँ क्या हो गया न्यूज़ देख तो। चलो उसके बाद हमारा विंग देखने लगता है, जहाँ पे एक लड़की टीचर लड़की जो हमारे वांगजी के हाथ को होता ना कि पकड़ कर देख रही थी और वांगजी से बात करी थी। वो कहता ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था ये इस खड़ूस के साथ कोई बात भी करता है करके। मुझे लगा सारे टीचर लोग उसे इग्नोर करते होंगे, मतलब कि तूने देखा है ना वो कितना रूड रहता है, मतलब सबके साथ बात करते वक्त। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता अरे पर देखना वो 7th क्लास वाली टीचर है, वो 7वीं कक्षा को पढ़ाती है, जो हमारे टीनेजर वाले जो बच्चे हैं ना उनको वो पढ़ाती है, वही तो ये टीचर है। वो सर के साथ क्यों बात कर रही है। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है कोई काम की बात होगी, पर न्यूज़ कहता अरे यार देखना उसका हाथ पकड़ के रखा है, वांगजी सर का हाथ पकड़ के रखा है। तो विंग कहता हाँ, और विंग देखने लगता है। विंग कहता हाँ तो कॉमन दोस्त लोग तो ऐसा पकड़ते हैं, ऑफकोर्स हो सकता है कि वो उसका हाथ की जांच पड़ताल करने वाले। वो कहता है टीचर भला क्या जांच पड़ताल करेगी विंग, बताओ मुझे। हाँ टीचर को क्या समझा, टीचर तो पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर तो नहीं है। हाँ तो विंग कहता हाँ तो। न्यूज़ कहता अरे यार मुझे लगता है इन दोनों का कुछ चल रहा होगा। विंग कहता क्या, और न्यूज़ को घूरने लगता है। न्यूज़ कहता ऑफकोर्स देखना यार देखना वो दोनों कैसे बात कर रहे। और सर की आंखें पता है देखो सर की आंखें स्माइल कर रही है। विंग कहता तुझे कैसे नजर आ रहा है। न्यूज़ कहता अरे यार मैं गॉसिप किंग हूँ और मुझे सब कुछ नजर आता है, और मुझे वो नजर आ रहा है सर की आंखें जो शाइन कर रही है। इन दोनों के बीच में कुछ तो है। विंग कहता क्या न्यूज़ तुझे ऐसा क्यों। न्यूज़ कहता अरे देख तो। उसके बाद अरे वो दोनों अपने हाथ में टिफिन लेकर कहीं पे जा रहे हैं। विंग कहता हाँ चल। न्यूज़ कहता चलो हम फॉलो करते हैं, वैसे भी गॉसिप के लिए एक टॉपिक मिल जाएगा। ऐसा करते देन विंग भी न्यूज़ को फॉलो कर। देन उसके बाद लान वांगजी वो लड़की साथ में मिलकर खाना खा रही थी, लंच कर रही थी, जहाँ पे वांगजी को होता है ना अपने हाथ से तकलीफ हो रही थी ना खाना खाने के लिए, तो इसलिए वो लड़की स्पून से लान वांगजी को खिला रही थी। विंग ये देख रहा था। विंग कहता ये सब क्या हो रहा है। न्यूज़ कहता अरे यार देख मैंने कहा था ना ये लोग डेट ही कर रहे हैं, विंग डेट ही कर रहे हैं, सुना। विंग कहता क्या ऐसे नहीं हो सकता। न्यूज़ कहता है क्या विंग तो देख तो डेट ही कर रहे हैं। हाँ तुझे नहीं लगता वो ऐसे कोई किसी को खाना थोड़ी ना खिलाता है, कुछ ना कुछ होगा तभी तो वो एक दूसरे को खाना खिला रहे ना, वरना कौन खाना खिलाता है। यार तुझे सच में तो ना इन एक्सपीरियंस है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। विंग बस न्यूज़ को घूरने लगता है, जहाँ पे न्यूज़ अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे कि मुझे तो काट कर खाना ही चाहता है। हाँ तो विंग कहता हाँ छोड़, ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से जाते हुए जो ना 2-3 बार पढ़ के देखता है। न्यूज़ को तो ये टॉपिक मिल चुका था, इसलिए न्यूज़ क्लास में सबको ये टॉपिक बता देता है। बट विंग तो अपने हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसका तो मतलब उसे गुस्सा आ रहा था कि वांगजी ये सब क्या कर रहा है। हाँ डेट कर रहा है। विंग को तो गुस्सा ही आ रहा था इस चीज़ से। शाम के वक्त वांगजी जब घर में आता है ना, वो विंग जो ना बेड पर बैठा हुआ था, वांगजी अपने बैग को साइड में रखता है और अपने बेल्ट को निकाल देता है। देन उसके बाद बेल्ट को निकालने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी को बस घूरे जा रहा था। वांगजी बस विंग को देख रहा है, सुबह से घूरे जा रहा है, कल से उसका बिहेवियर अच्छा अलग है, तो वांगजी इस बार पूरा इग्नोर कर देता है। वांगजी शावर लेकर धीरे से बाहर आता है। देन उसके बाद अपने एक हाथ से ही होता है ना सारी चीज़ें करने लगता है, और विंग उसे देखे जा रहा था। जब वांगजी अपनी शर्ट की बटन लगाने की कोशिश करता है ना तो लग नहीं रही थी, इसलिए विंग जिस खड़ा हो जाता है और वांगजी की शर्ट की बटन को लगाने लगता है चुपचाप से। वांगजी बस उसे देख रहा था और कहता है कि तुम गुस्सा ही रहने वाले हो। तो विंग बस कहता है अपनी हरकतें सुधारो पहले। वांगजी कहता क्या अब मैंने क्या कर दिया है। विंग उसे घूरने लगता है। वांगजी कहता अब बोलो भी विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कल से तुम्हें आखिरकार क्या हो गया है। हाँ तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। हाँ मुझे एक बार बता दो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। विंग कहता रियली तुम सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे भला बताओ मुझे। वांगजी कहता जैसे मुझसे हो पाएगा मैं वैसे सॉल्व करूँगा। विंग कहता हाँ रहने दे तुम, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो ना विंग वहाँ से जाने लगता है बटन्स लगाने के बाद। वो वांगजी तभी विंग के होता है ना कि विंग के कमर में हाथ डालता है एक अपना, और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद ना विंग थोड़ा अपने आप को मचलने वाला था वहाँ पे। बट विंग को याद आता है कि वांगजी हाथ में चोट है, और इसलिए विंग शांति से खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग के नेक पे होता है ना कि थोड़ा सा छोटा सा एक किस करते हुए कहता है विंग सुनो भी, मैं बस थोड़ा आई नो तुम्हें पेपर चाहिए था, बट अब जो हो गया सो हो गया ना। विंग अगर मैं तुम्हें पेपर दे भी देता तो उन बच्चों का क्या, तुम एक बार तो सोच सकते हो ना। हाँ सबको विंग जस्टिस होना इम्पोर्टेंट होता है। विंग बस कहता है हाँ मुझे पता है, मैं पेपर के लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है मैं समझ गया हूँ। तो वांगजी कहता है ओके
तो विंग कहता आई एम सॉरी, मुझे पेपर नहीं चुराना चाहिए था। तो वांग जी बस कहता ओ कोई ना। तो विंग बस कहता अब छोड़ दो मुझे। तो वांग जी कहता अब तुम नाराज़ किस लिए हो ये तो बताओ। विंग कहता मैं क्यों बताऊँ, हाँ ऐसे विंग घूर कर बोलता है, जिस कारण वांग जी अब कुछ बोल ही नहीं पाता और विंग को छोड़ देता। देन उसके बाद विंग वहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। देन उसके बाद विंग नीचे आने के बाद जहाँ पे कुरान कहता है विंग कैसे वांग जी वॉशरूम में फिसल गया। हाँ उसके सुबह सुबह डॉक्टर को बुलाना पड़ा, उसके हाथ में एक छोटा सा जो फ्रैक्चर हो गया, तुम्हें पता भी है विंग, उसे तुम चले गए थे, तुम्हें पता ही नहीं होगा है ना, तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा इस बारे में है ना। तो विंग कहता हाँ अंकल मुझे नहीं पता। वो कहता हाँ सच में विंग उसे चोट लगी, मुझे तो हैरानी हुई, उसे आज तक कभी इस तरह की चोट नहीं लगी, बट पहली बार उसे इस तरह की चोट लगी है विंग, सच में बहुत बड़ी हैरानी थी मेरे लिए। तो विंग कहता ओ अच्छा अंकल आई एम सॉरी बट अब मैं तो नहीं था। कुरान कहता हाँ तुम्हारा हस्बैंड है विंग, तो तुम्हें अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो विंग कहता हाँ, और विंग बस मन में कहता है कि ध्यान देना तो चाहिए, बट मुझे अब पता चल रहा है कि वो हरकत तो मैंने ही की है, मुझे तो अंदाज़ा था कि ये चीज़ मैंने ही की है करके, बट फिर भी मैं अपने आप को रोक रहा था कि शायद ये मैंने नहीं किया होगा, बट ये तो मेरा ही कार्यक्रम था। विंग ऐसे कहते हुए होता है ना वो बस देखे जा रहा था, जहाँ पे कुरान कहता अब वांग जी को तो लेकर आओ, क्या तुम दोनों खाना नहीं खाओगे। तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग जाता है और वांग जी को लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी भी उसके साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद आज तो वांग जी विंग को हक ही नहीं कर पाता, क्योंकि वांग जी को चोट लगी और वांग जी को दर्द होगा, इसलिए वांग जी हक ही नहीं करता। विंग वांग जी को देखता है बट कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। देन उसके विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद होता है ना, हाँ इसके नेक्स्ट डे बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे कॉलेज में आते और नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, बट विंग का ध्यान हमारे वांग जी ऊपर था। वांग जी उसे क्लास पढ़ाता, देन उसके बाद वो चला जाता और विंग होता ना वांग जी को फॉलो करने लगा था, कहा जाए तो वो वांग जी को देख रहा था। और वांग जी के पास वो लड़की ना बार बार आ रही थी, तो वांग जी को विंग को नहीं पता है ऑलरेडी वो कौन है करके, बस वांग जी ने सुना है मतलब और विंग ने सुना है कि वो मिस लिली है करके, वो 7th स्टैंडर्ड को पढ़ाती है करके। एंड देन वांग जी और मिस लिली का एक अच्छा सा बॉन्ड है करके, कुछ गॉसिप चल रही है, तो विंग को ये सुनाई दी है, बट विंग जानना चाहता है कि ये किस तरह का बॉन्ड है। जहाँ पे वांग जी बस देख रहा था, तभी उस लड़की ने वांग जी के हाथ में कुछ दिया था, तभी नहीं हो सकता शायद ये लव लेटर होगा। विंग कहता तुम यहाँ नहीं हो सकता, अरे यार देख तो वो लव लेटर है, देख 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 उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। विंग कहता तुझे कैसे नजर आ रहा है, नहीं हो सकता मुझे सब नजर आ रहा है। विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता लव लेटर। विंग ही सोचता है, देन विंग जल्दी जल्दी वहाँ से दौड़ने लगता है, नहीं कहाँ जा रहा है विंग, बट विंग सीधा वहाँ पे जाता कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी पर थोड़ा सा विंग को पहले वहाँ पे देखकर शौक था, क्योंकि वांग जी स्टाफ रूम में बैठा हुआ था और लिली एंड वांग जी ही बैठे हुए थे, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता है सर मुझे आपसे बात करनी है, हम क्या बात कर सकते हैं। वांग जी कहता है किस बारे में बात करनी है विंग बस कहता वो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। तब भी मिस लिली कहती कि जाओ वांग जी जाकर उसे बता दो। वांग जी कहता क्या, विंग कहता क्या बोला उसने। वांग जी सीरियसली वो उनका नाम ले रही है, हाँ ऐसा क्या है इनमें खास जो इनका नाम ले रही है। ऐसे कहते विंग उस लेडी को मतलब लिली को घूरने लगता है। इसके कारण वांग जी बस कहता है ओके विंग तुम मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है तुम जाओ मेरे केबिन में इंतजार करो। विंग कहता 5 मिनट। वांग जी कहता हाँ जाओ ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जा चुका था एंड विंग जाते हुए बार पलट कर देख रहा था। देन वो लेडी जिस वांग जी के साथ हंस कर बातें कर रही थी एंड वांग जी का आखिर में हाथ पकड़ते हैं। देन उसके बाद वो आ जाती है, मतलब वांग जी केबिन में आ चुका था। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था वांग जी के चेयर के ऊपर। वांग जी बस कहते ये क्या कर रहे हो विंग, किसने देख लिया तो। विंग कहता हाँ किसने देख लिया तो, आप बताइए ना, आपको अगर ऐसे किसी ने ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया तो आपको शर्म नहीं आती है, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो आप, आपकी शादी हो चुकी भूलिए मत। तो वांग जी विंग को देख क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या कर दिया है। तो विंग कहता क्या कर दिया मतलब, हाँ सब पता है आपकी रूमर्स चली है कि आप उस लड़की को डेट कर रहे हो करके। तो वांग जी कहता ओ आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता क्या मतलब है, हाँ। तो वांग जी कहता ऐसा कुछ नहीं है। विंग कहता बट फिर भी लोगों के मन में चल रहा है आप तो उसका हाथ पकड़ते हो, वो भी आपका हाथ पकड़ती है, आपके हाथों को चेक करती रहती है, क्या चल रहा है मुझे बताइए। तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ते ओ क्या विंग जेलस है। विंग कहता क्या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता अगर विंग जेलस नहीं है तो क्यों इतने सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, पूछने की ज़रूरत नहीं है फिर। विंग कहता तुम। वांग जी कहता विंग जेलस है ना। विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं आपके लिए कुछ फील ही नहीं करता, तो जेलस होने की बात ही दूर रही। तो वांग जी कहता ओके ठीक है फिर तो मैं आज उसके बर्थडे पार्टी में मतलब कल जो बर्थडे पार्टी है उसकी तो मैं चला जाऊँगा। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ उसने बर्थडे में मैंने जो इन्विटेशन दिया और उसने कहा कि उससे मुझे कुछ खास बात करनी है करके, तो कोई ना मैं चला जाऊँगा। तो विंग कहता क्या आप जाओगे। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें तो मैं लेके नहीं जा सकता, नो ना वहाँ पे कॉलेज के मतलब हमारे टीचर्स वगैरह आएंगे, प्रिंसिपल सर भी आएंगे एंड देन कुछ स्टूडेंट भी आ सकते हैं, तो इसके कारण अगर हम दोनों वहाँ पे चले गए समझो, तुम्हें तो इन्विटेशन नहीं दिया है
और तुम समझो वहाँ पे आ गए तो क्या ही बोल सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली तुम्हें तो हमारे रिश्ते को छुपाना है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा पाऊँगा, तब तक शायद मेरा हाथ भी ठीक हो जाए। ऐसे कहते वांग जी होता है ना, टिफिन को साइड में रख देता है और विंग को देख लेता है। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना था तुम्हें? तो विंग वांग जी को देखते, तुम मतलब तुम जाओगे? तो वांग जी कहता है हाँ मैं जाऊँगा। तो विंग बस वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है अब तुम घूरना बंद क्यों, कब करोगे? डेली घूरते जा रहे हो, बस घूरते जा रहे हो विंग, इस तरह से तुम्हारी आंखें निकल जाएगी। विंग वांग जी को फिर से घूरने लगता है, बट वांग जी इस बार कोई रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि बोलो। बट विंग पता ना वहाँ से चला जाता है। एंड विंग चाहते कहता है बर्थडे पार्टी में स्पेशल बात। हाँ सीरियसली? फो मैडम, ऐसे कहते जो विंग होता है उस मैडम के पास चला जाता है और कहता है हेलो मैम। ऐसे कहता है जहाँ पे मैम विंग को देखते ओ अरे ये तुम ही हो ना लानवांग जी के स्टूडेंट? वो कहता है कि हाँ मैम। तो वो कहते हैं कि ओ अच्छा। विंग उस टीचर को देखने लगता है ऊपर से नीचे से। भाई टीचर बहुत हॉट थी, मस्त दिखती है, मतलब दिखने में बहुत अच्छी थी। जहाँ पर टीचर कहते हैं क्या हो गया? तो विंग कहता है कुछ नहीं मैम, मुझे पता चला कल आपका जन्मदिन है करके, तो हैप्पी बर्थडे। वो कहता है कि ओ एडवांस में मैम। वो कहते हैं कि ओ थैंक यू बेबी, थैंक यू बेटा। ऐसे कहते हैं जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है। विंग को लगता है कि ऐसे बोलने से इन्विटेशन मिलेगा, बट कुछ मिलता है बिल्कुल भी नहीं। जिनको जिन्हें देना होता है वो उन्हें दे देते हैं। तो इसलिए विंग वहाँ से खाली हाथ आ चुका था और विंग कहता कि अगर उस लड़की ने वांग जी को प्रपोज कर दिया तो विंग क्या करेगा? हाँ, विंग के दिमाग में तो यही चलने लगता है। शाम के वक्त विंग घर जा रहा था तब विंग ने वांग जी की कार को देखा जहाँ पे एक गिफ्ट स्टोर के पास खड़ी थी। विंग ने देखा, विंग कहता मतलब कि वो सच में जा रहा है, सच में जा रहा है बास्टर कहीं का। ऐसे कहते विंग घर में आ चुका। तो घर में आने के बाद वांग जी अपने हाथ में गिफ्ट लेकर आया था। देन उसके बाद वांग जी जो है ना अपने पट्टे को निकाल कर रख देता है। देन अपने हाथ को चेक करते हुए कहता है कि हाँ ठीक लग रहा है। ऐसे कहते वांग जी कहता है कि मैं पेन किलर लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी के गिफ्ट को देखने लगता है जहाँ पे वो झाँक कर देखना चाहता था, बट पूरा पैक करके लाया था उस गिफ्ट को। तो विंग बस उस गिफ्ट को देखने लगता है जहाँ पे डियर माय डियर तुम्हारे लिए। वाह, डियर विंग। ऐसे कहते उसका तो ध्यान डियर के ऊपर ही रुक चुका था। वांग जी करीबन रात के 8 बजे आता है जहाँ पे वांग जी इंजेक्शन लेकर आया था अपने हाथ के ऊपर पेन किलर की तरह, इसलिए वांग जी को अभी थोड़ी तकलीफ नहीं हो रही थी। एंड देन वांग जी विंग को देखता है और वांग जी का हाथ खराब होने के कारण होता है ना, तो वांग जी ने अभी तक विंग को इंटीमेसी की तरह से कोई टचिंग वचिंग कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था उन दोनों के बीच में। जहाँ पे विंग तो वांग जी बस घूरे जा रहा था। वांग जी बस होता है ना कि वो विंग के पास आकर चुपचाप से लेट जाता है। वांग जी बस बोलता है कि वो बाहर से खाना खा कर आया है, तो करके विंग बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि हाँ शायद उस लड़की के साथ इसका कुछ चल ही रहा है। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी तो आंखें बंद करके सो चुका था क्योंकि वांग जी थक चुका था और इंजेक्शन का थोड़ा नशा भी होता है इसके कारण। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज अटेंड करते हैं। कॉलेज अटेंड करने के बाद विंग का तो ध्यान बिल्कुल मतलब भौरों की तरह होता है ना कि वांग जी के ऊपर ही था पूरी तरह। वांग जी उस लेडी के साथ क्या बातें कर रहा है और विंग को अब पूरा पक्का कन्फर्म हो चुका था इन दोनों का तो डेटिंग वाला सिस्टम चल ही रहा है। ये दोनों कैसे बातें करते हैं, हाँ ऐसे कौन से टीचर लोग एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करते, एक दूसरे का कौन हाथ पकड़ते हैं। विंग तो यही सोच रहा था और विंग तो समझ चुका था भाई ये लोग डेटिंग ही कर रहे हैं। और विंग बस कह रहा था कि ये बोलता है कि वो मुझसे प्यार करता है और डेट करने लगा यहाँ पे सीरियसली। ऐसे कहते विंग कहता कि इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था, पर विंग को नहीं पता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, वो नहीं जानता है। जहाँ पे विंग वहीं पे सुन रहा था तभी वो लड़की कहती कि अरे वांग जी तुम आज पक्का पार्टी में आना, ठीक है, मुझे तुमसे स्पेशली बात करनी है, समझे, तुम्हें आना ही होगा पार्टी में और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी यार सच में, प्लीज़ आ जाना ना। तो विंग कहता इतना फॉर्मली कैसे को इतना अच्छी ऐसे कौन बात करता है, हाँ ऐसे कौन बात करता है जिसके कोई दोस्तों करके। ऐसे होते विंग सोच रहा था और विंग देख रहा था जहाँ पे वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे होते वांग जी नॉर्मली उससे बात करता है। देन वो दोनों अलग अलग रास्ते निकल चुके थे, बट विंग बस वहीं पे बैठा रह चुका था। न्यूज़ लगता पता नहीं यार मुझे जासूसी करने की आदत है, बट तुझे कब से लगी थी ये समझ भी नहीं आ रहा है। विंग तो भाई कुछ बोलता ही नहीं और वो क्लास में आ जाता है और क्लासेस अटेंड करता है, बट उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों स्पेशल बात करेंगे। स्पेशल बात में क्या हो सकता है, बर्थडे के दिन। हाँ विंग तो यही सोच रहा था वो लड़की बर्थडे के दिन उसे प्रपोज करेगी। अंदर वांग जी क्या विंग तो उसे हमेशा मतलब कुछ भी कुछ सुनाता रहता। विंग के दिमाग में बहुत काल आ चुका था, बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। उसके बाद वो घर आ चुका था। घर में आने के बाद ऑलरेडी वांग जी पहले से आ चुका था। वांग जी होता ना पूरी तरह से रेडी हो चुका था जाने के लिए और विंग उसे देखता है। वांग जी बस रेडी होने की बात कहता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना। विंग वांग जी को देखता है और भाई वांग जी तो एक मस्त हॉट प्रिंस लग रहा था कहा जाए तो। विंग का तो मुँह ही खुल चुका था और विंग तो तुम्हें इतना रेडी होने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी तो मैं उसके बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और वैसे मुझसे स्पेशली बात करनी थी इसलिए। एंड देन अब मेरे हाथ में थोड़ा तकलीफ भी नहीं है। विंग ऐसे कहते वांग जी उसे देख रहा था और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपने गिफ्ट्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विंग बस देख रहा था वांग जी को जाते हुए।
विंग समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो विंग जल्दी से होता है ना कि वांग जी नीचे जाते तक होता है ना, विंग जल्दी होता है कपड़े चेंज करता है, जल्दी जल्दी अपने हाथ में जो भी कपड़ा आता है वो उसे पहन लेता है, देन अपने बालों को ऊपर जेल लगाते हुए जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नीचे आ जाता है। जहाँ पे वांग जी होता है ना कार में बैठकर अभी कार को चला ही रहा था कि सडनली हमारे विंग की एंट्री हुई थी, जहाँ पे विंग ने दरवाजा ओपन करके बैठ चुका था। वांग जी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान था और कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो विंग बस कहता है क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ? वांग जी कहता बट सबको पता चल जाएगा। तो विंग कहता हाँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता क्या, तुम्हें तो फ़र्क पड़ता था? विंग कहता अब नहीं पड़ता है, चलो चुपचाप से। और विंग तो भाई मुंह ही फुला कर रहता है पूरे टाइम। एंड वहाँ पे पार्टी में पहुँचने के बाद होता है वांग जी आगे बढ़ते हुए जा ही रहा था कि विंग सीधा वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी तो क्या कर रहे हो? तो विंग कुछ भी ना कहते बस चुपचाप वांग जी के साथ चलने लगा, बोलता ही नहीं है। एंड उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद ऑफ कोर्स कॉलेज के कुछ टीचर आए थे देन एंड कुछ स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है। तो वो एंड कुछ पार्टी में उनके गेस्ट भी थे लिली के। तो वांग जी और विंग आते हैं तो लिली बस देखती है और कहती है हे वांग जी कहते ये तुम्हारे लिए, और लिली को दे देता है। देन उसके बाद लिली ले लेती है। देन उसके बाद विंग बस उस लिली को देख रहा था, जहाँ पे लिली कहते हाँ क्या चल रहा है वांग जी? वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं, बस कहता ये तो तुम्हारा स्टूडेंट है ना। तो विंग कहता ओ सॉरी मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया खुद को, मैं लानवांग जी का हस्बैंड हूँ विभूषण। तो वो टीचर जस्ट देखती और कहती ओ क्या तुम हो? हाँ सीरियसली वांग जी, जैसे कि तुमने कहा था यार, सच में ये तो बहुत प्यारा है। तो विंग कहता हाँ, और विंग देखने लगता है लिली को। लिली कहती कि सही कहा, और वैसे चलो मैं तुम्हें भी अपने पार्टनर से मिलाता हूँ। लिली ऐसे कहते हो जो ना वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं महंगे आओ यहाँ आ जाओ। तो महंगे आओ वहाँ पे आ चुका था और महंगा कहता कि हेलो ऐसे कहता है, जहाँ पे लिली कहती कि ये मेरे हस्बैंड है, जैसे कि मुझे तुम्हें मिलाना था वांग जी बस कहता है ओ अच्छा ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग मिल चुके थे बट विंग तो भाई हैरान था, मतलब ये लेडी शादीशुदा है और कॉलेज में गॉसिप क्या चल रही है। विंग ये सुनने के बाद विंग मतलब उसका होता है ना कि जो इतना होश मतलब इतना अपने अंदर करेज भर कर वे सारी चीज़ें बोल रहा था ना, अब विंग को समझ में आ रहा था। और वांग जी तो भाई विंग के साथ मस्त नॉर्मल तरीके से सबसे सामने आ रहा पड़ सभी लोग जिस जो सुना था कि ये वांग जी का हस्बैंड है, वांग जी का हस्बैंड है। प्रिंसिपल सर भी पूछते क्या सच में मिस्टर लान वांग जी? वांग जी कहता है कि हाँ सर। एंड देन उसके बाद भाई विंग ने खुद ब खुद ये भांडा फोल दिया था, तो वांग जी आखिरकार क्या ही कह सकता है। इसलिए वांग जी भी उन सारी चीज़ों को होता है ना कि वो सबको एक्सेप्ट करने लगता है। देन उसके बाद सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं। देन उसके बाद पार्टी फिनिश होती है और जहाँ पे लिली वांग जी से कहती कि ये तुम्हें न्यू कलेक्शन चाहिए था ना, ये लो तुम्हारी फेवरेट, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वांग जी के लिए वो न्यू कलेक्शन की बुक्स लेकर आई थी, जो उनका जो मतलब होता है ना वो कम ही मिलती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी कम होती है उसकी, इसके कारण। देन उसके बाद विंग और वांग जी बस वहाँ से निकल चुके थे। वांग जी ने उस बुक्स को जो पीछे रख दिया था डिक्की में। देन उसके बाद वांग जी और विंग अभी कार में थे। वांग जी कार चलाते जा रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें तो सब कुछ छुपाना था, आज तुमने खुद ब खुद बता दिया है, तुम्हें पता है ना। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है। देन कहता है कि हाँ पता तो है, बट मैंने जैसे सोचा ऐसा क्यों नहीं है, तुम दोनों डेट कर रहे थे ना। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता कि हाँ मुझे लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो करके, इसलिए मैं बस। वांग जी कहता है इसलिए बस क्या? तो विंग बस कहता मैं बस। वांग जी कहता तुम चाहते हो मैं किसी और को डेट करूँ? विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है ना। तो वांग जी कहता हाँ मुझे ये पता है, बट लगता है तुम भूल चुके हो विंग, और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। विंग कहता ऐसा नहीं है, पर सब लोग बोल रहे थे। वांग जी कहता है सब लोग कुछ भी बोले, पर तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए करके। तो विंग बस देखने लगता है और वांग जी कहता है इसका मतलब तुम जेलस हुए थे है ना। तो वांग जी कहता है क्यों जेलस हुए? तो विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है कि मैं बस। वांग जी कहता है क्या? हाँ। विंग होता है ना कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि आई लव यू। वांग जी लाइक पूरा शॉक। सडनली वांग जी ने कार को रोक दिया था और कहते क्या? विंग कहता आई लव यू। अब मुझे फिर से बोलने के लिए मत कहो। वांग जी बस देख रहा था और वांग जी कहते कैसे कब? विंग बस कहता मुझे नहीं पता, ऐसे कहता। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद भाई वांग जी कार को स्पीड में चला कर होता है, सामने ही पार्किंग एरिया था ना, पार्किंग एरिया में लेकिन विंग वहाँ क्यों कार लेकर जा रहे, क्यों वहाँ क्यों जा रहे हैं हम लोग। बट वांग जी कार को पार्क करने के बाद उतना अपनी तरफ से सीट बेल्ट निकालता है। देन उसके बाद विंग की तरफ झुकने लगता है, विंग की सीट को नीचे लेने लगता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो? कार में स्टार्ट मत, तुम पागल हो गए हो क्या? वांग जी कहता फिर से कहो विंग। विंग कहता क्या कहूँ? तो वांग जी कहता जो भी कहा। विंग कहता मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी कहता फिर से कहो विंग। कहता मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी कहता कहो, और विंग के नेक पे बाइट करता है और विंग कहता आई लव यू। तो वांग जी कहता आई लव यू टू विंग। ऐसे कहते वांग जी विंग के नेक के ऊपर हमला कर चुका था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग कहता हाँ मैं करता हूँ, समझे डैम इट। तो वांग जी कहता हाँ फिर भी तुम गुस्सा करते हो। तो विंग कहता मैं तो करूँगा ही, मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। तो वांग जी कहता अच्छा तुम मुझसे नफरत करते हो ना। तो वांग जी कहता ऐसे कहता है। तो विंग कहता करता था
अब नहीं करता हूँ, क्योंकि आई लव यू वांग जी, आई लव यू। मैं पहले इस रिश्ते को बस हस्बैंड एंड हस्बैंड जैसे निभाते वैसे ही निभा रहा था, बस तुम्हें जो चाहिए था वो देने की कोशिश कर रहा था। बट जिस दिन हम शॉपिंग करने के लिए गए थे और शॉपिंग में मॉल के अंदर जब तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे, तब से पता नहीं मेरे साथ क्या मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई तुम्हारे लिए। एंड तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता था और तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी बस विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता, देन कहता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के कपड़ों को उतारना शुरू। विंग कहता क्या कर रही हो, कार में स्टार्ट होना चाहते। वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मैं तो विंग से कभी भी कहीं पे भी प्यार कर सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के कपड़ों को निकाल चुका था। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आ चुके थे, कहे तो इंटीमेट हो रहे थे, और उनकी जो कार थी ना वो डांसिंग कार में चेंज हो चुकी थी। एंड देन इसी हैप्पी मोमेंट के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, तो बाय बाय।